बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है? बड़ा बिजनेस कंपनी, बड़ा बिजनेस, योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। आज बड़ा बिजनेस कंपनी इतनी काबिल हो चुकी है कि आइडिया स्टेज के बिजनेस से लेके आईपीओ लिस्ट कराने तक हर जगह पे हम बहुत मजबूती से आपको सपोर्ट करने के काबिल बन चुके हैं। आज हजारों हजारों बिजनेस ओनर्स को आइडिया से आईपीओ के स्टेज तक हर जगह हेल्प कर रहे हैं हम। आज क्या मिशन है बड़ा बिजनेस का? बिल्कुल क्लियर मिशन है बड़ा बिजनेस का कि इंडिया के एमएसएमई बिजनेस ओनर्स को सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल, स्केलेबल बिजनेस बनाना सिखाना और बनाने में मदद करना। इसी मिशन पे आज बड़ा बिजनेस कंपनी काम कर रही है। विजन क्या है हमारा? अगले कुछ सालों के अंदर 500 से ज्यादा एमएसएमई आईपीओ लेके आने हैं। 500 से ज्यादा कंपनीज को आईपीओ पे लिस्ट कराना है, पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडेड कंपनी बनाना है। आज बड़ा बिजनेस का असली बिजनेस मॉडल बहुत कम लोग जान पाते हैं। विवेक बिंद्रा जी का असली बिजनेस मॉडल है क्या? कई लोग सोचते हैं विवेक बिंद्रा जी यूट्यूबर है, कई लोग सोचते हैं विवेक बिंद्रा जी कोर्स ट्रेनिंग बेचते हैं। हमारा असली बिजनेस मॉडल आईपीओ लिस्टिंग का है। हो सकता है मीटिंग के एंड में समय मिले तो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये विजन है हमारा। अब कैसे अचीव कर रहे हैं हम इस विजन को? सैमसंग जी, मोतीलाल जी, आज हमारे तीन ही प्रोडक्ट्स हैं, मोटा माटी तीन ही प्रोडक्ट्स हैं जिसपे मुकेश बसंत जी हम काम करते हैं, तपस जी। सबसे पहला है लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जिसके बारे में आज आप समझने आए हो। लीडरशिप फनल प्रोग्राम किसके लिए है? हर एक उस व्यापारी के लिए जो आज 50 लाख का साल का धंधा करते हैं, या 5 करोड़ का धंधा करते हैं, या 5,000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू करते हैं। 50 लाख से 5,000 करोड़ के बीच में कहीं भी अगर आपका रेवेन्यू है तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपके लिए है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा सीजीपी, कैश ग्रोथ प्रॉफिट। विक्रमजीत जी, ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए है। इसमें सिलेक्शन के साथ ही आप ज्वाइन कर पाते हैं। सबसे पहले जिनका भी रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर है वो अप्लाई कर पाते हैं। एप्लीकेशन के बाद कई चीजें होती हैं, उसके बाद आप सेलेक्ट होते हो। सेलेक्ट हो जाते हो तो सीजीपी में फीस बहुत ज्यादा होती है, 10 लाख से इसकी फीस की शुरुआत होती है। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा आईपीओ। अभी सीजीपी में दुनिया की जितनी सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, केपीएमजी है, डेलॉइट है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, काइजन है, इनके सीनियर कंसल्टेंट आज हमारे साथ काम करते हैं। तीसरा है हमारा प्रोडक्ट आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें हम उन्हीं कंपनीज को पार्टनर बनाते हैं जो 50 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू करते हैं और 5 करोड़ से ऊपर का पैट दिखा पाते हैं, जिन कंपनीज को विवेक बिंद्रा जी पर्सनली ट्रेन करके आईपीओ तक लेके जाते हैं। अभी जल्दी से 2 छोटे वीडियोस दिखा रहा हूं मैं आपको। पहला वीडियो जीना सीखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, जीना सीखो लिमिटेड कंपनी के फाउंडर है मनीष आचार्य जी। जब मनीष आचार्य जी हमारे पास आए थे तो लगभग 40 करोड़ का रेवेन्यू करते थे। आज जीना सीखो कंपनी 9,000 करोड़ की लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। कितने की? 9,000 करोड़ की लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। कभी भी जाके आप गूगल पे सर्च करोगे जीना सीखो तो आपको दिख जाएगा। पहला वीडियो उनका दिखा रहा हूं। दूसरा वीडियो अजय अजमेरा जी, सूरत के कपड़े के व्यापारी हैं। जब हमारे पास आए थे तो बहुत लिमिटेड छोटा धंधा करते थे, आज 200 से ज्यादा ब्रांचेस खोल चुके हैं। जल्दी से 1-1 मिनट के दोनों वीडियोस देखते हैं। तब तक डायरी पेन नहीं लेके आए हो तो जल्दी से लेके आ जाओ, जल्दी से लेके आ जाओ। करेंगे आपके बिजनेस के मुद्दे की बात कि आप कैसे बिजनेस में अपने चैलेंजेस को सॉल्व करके तेजी से ग्रोथ लोगे। जल्दी से इन दोनों वीडियोस को देखते हैं। साइलेंसर अगर आवाज आ रही होगी तो एक बार कंफर्म करके जरूर बताइएगा। जल्दी से दोनों वीडियोस देखते हैं। सर से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। 2017 में मैं भी सर से पहली बार यहाँ एज ए पार्टिसिपेंट ही मिला था। 2016 में सर चंडीगढ़ आए थे, उसके बाद 16 में हमारी दोस्ती हुई, तो 17 में लीडरशिप फनल इनका एक प्रोग्राम होता है ना, उसमें हमारी कंपनी के 17-18 लगातार अब तक हम अपनी कंपनी से हर बार इनके लीडरशिप फनल में 10, 15, 20, 25 पार्टिसिपेंट भेजते रहते हैं। जो कंपनी नई ज्वाइन करता है कि सीखो बिजनेस के गुर, तो अच्छी जगह है, आप लोग भी सीखो, आगे बढ़ो। सर से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। अभी हम लोग पूरे भारत में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की चेन है और अभी लगभग 58 हॉस्पिटल्स हो चुके हैं और 70 के लगभग क्लिनिक्स है। पहली साल मेरी सेल हुई 7 करोड़ की, उसके बाद 22 करोड़, उसके बाद 61 करोड़ कोविड के टाइम पे, 67 करोड़ दूसरे कोविड में, 110 करोड़ उसके बाद में, और आज ऊपर वाले की दया से 200 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग फ्रेंचाइजी आउटलेट्स फाइनल कर दिए हैं। ये कर्व जो होता है ना, वो मैंने इनकी लीडरशिप फनल करने के बाद ही देखा, यहां से ऐसे ग्रोथ जो होती है।
मैंने लीडरशिप फनल किया 2018 में, मेरी 5 करोड़ की सेल थी सिर्फ। पहली साल मेरी सेल हुई 7 करोड़ की, उसके बाद 22 करोड़, उसके बाद 61 करोड़ कोविड के टाइम पे, 67 करोड़ दूसरे कोविड में, 110 करोड़ उसके बाद में, और आज ऊपर वाले की दया से 200 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग फ्रेंचाइजी आउटलेट्स फाइनल कर दिए हैं। उसमें से 60 ऑपरेशनल हैं जो अभी चालू हैं, और आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल करने जा रहे हैं। उसी का आशीर्वाद लेने सर का आया हूँ आज। जोरदार जोरदार जोरदार। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका आईपीओ सुपर हिट जाएगा। लीडरशिप फनल को कितना क्रेडिट दोगे? ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना। 100% क्रेडिट विवेक सर और लीडरशिप फनल। मैंने सबसे पहले बोला 2018 में मैंने लीडरशिप फनल किया था, उसके बाद मैंने ये सारा जो भी ग्रोथ मेरी देखी है। जे कर्व बोलते हैं सर, शायद लोग जानते नहीं होंगे, खैर यहाँ तो बहुत बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं अपने अपने ब्रांड के, लेकिन जे कर्व जो होता है ना, वो मैंने इनकी लीडरशिप फनल करने के बाद ही देखा, यहां से ऐसे ग्रोथ जो होती है। थैंक यू। आज ऐसे हजारों बिजनेस ओनर्स हैं, 1 2 3 4 5 10 100 नहीं, हजारों बिजनेस ओनर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ के आज बहुत तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा चुके हैं। 10 साल हो गए हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को लीडरशिप फनल प्रोग्राम करते हुए, और मैं आप सबको बता दूं कि इन 10 सालों में 10,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स तो ऐसे हैं जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम को अटेंड करके अपने बिजनेस को 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तक रेवेन्यू ग्रोथ ले चुके हैं। कई तो आईपीओ लिस्टिंग कर चुके हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं। अब पता है क्या, इन 10,000 लोगों की 10,000 अलग अलग बिजनेस प्रॉब्लम नहीं थी सैमसंग जी, धर्मेंद्र जी। इन 10,000 लोगों की मोटा माटी अगर मैं आपको बताऊं तो 19 से 20 ऐसे चैलेंजेस थे जिसको अगर आप सॉल्व करना सीख जाते हो ना, तो आप बहुत तेजी से साल का 3 गुना 4 गुना ग्रोथ ले सकते हो। यकीन मानना, हजारों लोगों को देखने के बाद आपको ये बात बता रहा हूं। तो आज इन्हीं 20 प्रॉब्लम्स में से 5 से 6 चैलेंजेस पे, 5 से 6 प्रॉब्लम्स पे साथ मिलकर हम चर्चा करने वाले हैं, हरि कुमार जी। और उसके बाद एक बहुत बड़ा गुड न्यूज देके आज मीटिंग को एंड करूंगा, क्योंकि आज आपने रिपब्लिक डे के दिन आज इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी दूंगा मीटिंग के एंड में। सबसे पहली समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो सबसे ज्यादा इंडियन बिजनेस ओनर्स राकेश तिवारी जी आज फेस करते हैं, पता आपको क्या है वो? ऑलमोस्ट 95% एमएसएमई बिजनेस ओनर, तन्मय जी, आज इसी प्रॉब्लम की वजह से अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तेजी से ग्रोथ नहीं ले पाते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है business is founder dependent, business is owner dependent, business is मालिक डिपेंडेंट। हर प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना पड़ता है, हर काम मुझे मैनेज करना पड़ता है। जब तक मैं रहता हूं तब तक सब काम ठीक होता है, मैं नहीं रहता तो दिक्कत होने लग जाती है। टीम है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेती है, टीम है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है। मैं ऑपरेशंस में फंसा रह जाता हूं, ग्रोथ के लिए समय नहीं। भैया देखो, समझो, बहुत ध्यान से समझना। उम्र जो भी है आपकी, हो सकता है मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, पर आज अपने धंधे के लिए फोकस करके नोट्स बना बना के समझना इन बातों को। सबसे पहले इस बात को समझो कि आपके बिजनेस में राकेश तिवारी जी 2 तरीके के काम होते हैं, एक धंधा चलाने का काम, एक धंधा बढ़ाने का काम। ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क, ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क। अभी ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क क्या होता है तन्मय जी? अभी कस्टमर मैनेज करना, कस्टमर सर्विस मैनेज करना, सेल्स मैनेज करना, फाइनेंस मैनेज करना, अकाउंट्स मैनेज करना, कैश फ्लो मैनेज करना, माल आया कि नहीं, पैसा गया कि नहीं, माल पहुंचा कि नहीं, पैसा आया कि नहीं, सब ठीक चल रहा है कि नहीं, होता है धंधा चलाने का काम। एक क्या होता है? धंधा बढ़ाने का काम। नया डीलर कैसे बनाए, नया डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाए, नया रिटेलर कैसे बनाए, नया होलसेलर कैसे बनाए, नए काउंटर पे कैसे जाए, नया स्टोर कैसे खोले, नई फ्रेंचाइज कैसे खोले, नया ऑफिस कैसे खोले, नया काउंटर कैसे खोले, नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे लगाए, नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, नए एरिया में कैसे जाए, नए शहर में कैसे जाए, नए राज्य में कैसे जाए, एक्सपोर्ट्स कैसे बिल्ड करें। ये होता है ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क। जो व्यापारी ऑपरेशंस में फंसा रह जाता है, जो ग्रोथ पे समय नहीं लगा पाता है, वो बहुत बड़ा ग्रोथ जीवन में नहीं ले पाता है। और जो व्यापारी ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर जाता है और ग्रोथ पे ज्यादा समय लगा पाता है, वो व्यापारी तेजी से ग्रोथ ले पाता है। अभी
हमारे जो 10,000 क्लाइंट्स थे जिन्होंने बहुत तेज ग्रोथ लिया, क्यों ग्रोथ लिया? क्योंकि आज वो ऑपरेशंस में नहीं फंसे रहते, हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगाते हैं ऑपरेशंस मैनेज करने में और बाकी के 5 से 6 दिन फ्री हो जाते हैं ग्रोथ पे समय लगाने के लिए, जिसके चलते वो तेजी से ग्रो कर पाते हैं। आज उनका ऑपरेशन का काम सारा डेटा के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, एमआईएस के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर, प्रोसेसेस के ऊपर, एसओपी के ऊपर, टीम के ऊपर, लीडर्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर डेलीगेटेड है, जिसकी वजह से बस मंडे को जाते हैं, सारे रिव्यू मीटिंग करते हैं और बाकी दिन ग्रोथ की स्ट्रेटजीज पे समय लगा पाते हैं, जिसके चलते धंधा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी आप सबसे ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आप सबसे चैट पे एक सवाल पूछ रहा हूं, विजय जैन जी, सबको रिप्लाई करना है। आज अगर अगले 5 साल तक आप ऑपरेशंस में ही फंसे रह गए, संजय शर्मा जी, भोला भाई जी, मोतीलाल जी, अगले 5 साल तक आज अगर आप ऑपरेशंस में ही फंसे रह गए, धंधा चलाने में ही फंसे रह गए, ग्रोथ पे समय नहीं लगा पाए, तो ईमानदारी से बताओ चैट पे लिख के कि अगले 5 साल में 50 गुना 100 गुना ग्रोथ ले पाओगे क्या? 1-2 गुना ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं, 50-100 गुना ग्रोथ ले पाओगे क्या? पॉसिबल है क्या? नो नो नो। जतिन जी, दुर्गेश जी, सुशील जी, राहुल जी, संजय जी, ओप्पो जी, जीतू जी, निखिल जी, मोतीलाल जी, निमेश जी, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। प्रियंका अग्रवाल जी, नेवर नेवर, नो नो नो, ऑब्वियसली नॉट। स्मार्ट आंसर दे रहे हो आप, लेकिन यही एक रिप्लाई पूछता हूं आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा, एक रिप्लाई पूछता हूं आप सबसे, बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा इस बात पे, बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा। किसने लिखा है? विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा जी इस वेबिनार में नहीं आते, इस वेबिनार में मैं ही वेबिनार करता हूं, बहुत ध्यान से फोकस करना। अभी विवेक बिंद्रा जी लीडरशिप फन प्रोग्राम में आते हैं। अभी इसको बहुत ध्यान से समझना कि आज अगर विवेक बिंद्रा जी आपके बिजनेस में आपके साथ काम करें, हमारे सारे बिजनेस कोचेज आपके साथ काम करें, हमारा सारा 10 साल का एक्सपीरियंस सपोर्ट सिस्टम आपके साथ लगे और अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में आपको अपने धंधे को ऑपरेशन से फ्री करने में आपकी मदद करें, और अगर आप सिर्फ हफ्ते में 1 दिन लगा के ऑपरेशंस मैनेज करने लग जाओ और बाकी का सारा दिन ग्रोथ पे फोकस करने लग जाओ, अगर इतना आपके धंधे को ऑटोमेट कर जाए हम अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में, और आप ग्रोथ पे समय लगा पाओ, तो ईमानदारी से चैट पे लिख के बताना, अगर ऐसा हो जाए, रेवेन्यू बढ़ते हुए, प्रॉफिट बढ़ते हुए, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लगाना पड़े धंधे में, मार्जिन बढ़ाते हुए, तो क्या लगता है अगले 5 साल में 50-100 गुना ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी रहेगी? यस और नो एवरीवन? चैट पे लिख के बताओ, यस और नो एवरीवन, राइट ऑन द चैट बॉक्स, सबको रिप्लाई करना है। एवरीवन यस पॉसिबल लिखा है, मुकेश बसंत जी ने यस 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 यस, अजय जी, आनंद जी, प्रियांक जी यस, 100% होगा। निमेश शाह जी यस ब्रदर लिख रहे हैं, और जी यस 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 यस, अमेजिंग। तो यही 200% लिखा है किसी ने, 200% यस फार्मा जी। तो ये हमारी एक्सपर्टीज हो गई है आज, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों हजार बिजनेस ओनर्स को ऑपरेशन से बाहर निकालने में मास्टरी हो गई है। आपके लिए आपकी बीमारी पहली बीमारी होगी, डॉक्टर उसको रोज सॉल्व कर रहा है, वैसे ही आपके बिजनेस के प्रॉब्लम आपके लिए पहली बार है, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी उसको हर रोज सॉल्व करते करते आज तो आईपीओ लिस्टिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन पे पहुंच गए। तो बहुत आसान है। बहरहाल एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, सौमेन मंडल जी का वीडियो है। एसएस ज्वेलर कंपनी के फाउंडर हैं। जब हमारे पास आए थे तो 21 करोड़ का रेवेन्यू करते थे, आज 121 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं और 1200 करोड़ पे जाने की ट्रेजेक्टरी पे काम कर रहे हैं। जल्दी से इनका वीडियो देखते हैं 1 मिनट का और फिर चलेंगे दूसरी सबसे बड़ी बिजनेस की प्रॉब्लम पे। जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं। साइलेंसर प्लीज कंफर्म कीजिएगा अगर आवाज आ रही है। 2022 में ज्वाइन किया था एंड तब से लेकर आज तक मेरा बिजनेस 3x ग्रोथ कर चुका है। अब मुझे पूरा विश्वास है मैं अपना बिजनेस 2 से 3 साल के अंदर 10x ग्रोथ करूंगा। सौमेन मंडल जी, सौमेन मंडल जी को तो मैं पहले से जानता हूँ। एसएस ज्वेलर ये हमारे पुराने कस्टमर है, पहले भी आप लीडरशिप फन में आए हो ना? ये आपका कौन सा बैच है? तो तीसरी दफा आए हो। तीसरी दफा आने का क्या कारण है और कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? मेरा नाम सौमेन मंडल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है। मैं पहले से जब बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करता था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन ग्रोथ उतना नहीं हो पा रहा था। तब से मैं एक बेस्ट कोच का तलाश कर रहा था कई जगह पे। फिर मैंने आपके लीडरशिप फाइनल प्रोग्राम एक बार अटेंड किया। उसके 52 जो फ्रेमवर्क है उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद मैंने अपने बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाया एंड हर डिपार्टमेंट के मैंने एसओपी बनवाया। एंड सबसे जो मेन अच्छा लगा, मैं खुद को ऑपरेशन से बाहर निकाला एंड मैं
2022 में ज्वाइन किया था फर्स्ट, एंड तब से लेकर आज तक मेरा बिजनेस 3x ग्रोथ कर चुका है। अब मुझे पूरा विश्वास है मैं अपना बिजनेस 2 से 3 साल के अंदर 10x ग्रोथ करूंगा। अभी कितना रेवेन्यू कर रहे हो? अभी जो है 121 CR, 121 करोड़। बधाई हो जोरदार गाइस, कम ऑन, थैंक यू। बहरहाल देखो, ऑपरेशन से एक बार बाहर निकल गए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फोकस क्या होता है? जल्दी जल्दी रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, जल्दी जल्दी सेल्स बढ़ना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है आज इंडियन एमएसएमई व्यापारी की। लगभग 92% एमएसएमई व्यापारी जो हमारे पास आते हैं इस समस्या से परेशान रहते हैं। क्या कहते हैं पता है आपको तापस कोतल जी? एक ही बात कहते हैं कि प्रांशु सर, आप कहते हैं कि कैसे बिजनेस में साल का 200%, 250%, 300% ग्रो किया जाए, हम साल का 10, 20, 30% ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं कि कैसे हर महीने 15% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ लिया जाए, हम महीने का 1-2% ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या करें कि हर महीने 10-15% से ग्रोथ होने लग जाए? ऐसा क्या करें कि हर साल 300% से 3 गुना ग्रोथ होने लग जाए? निखिल जुनेजा जी, बहुत सारे, देखो भैया समझो इस बात को, बहुत मुश्किल नहीं है साल का 300% ग्रोथ लेना, बहुत मुश्किल नहीं है महीने का 10-15% का ग्रोथ लेना। इसको बहुत डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा। देखो रवि रस्तोगी जी, लीडरशिप फनल में हम सैकड़ों स्ट्रैटेजी सिखाते हैं कि कैसे रेवेन्यू ग्रोथ तेजी से लिया जाता है और उसके बाद उसको साल भर इंप्लीमेंट कराते हैं। लेकिन अभी इस मीटिंग में मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, वो क्या है? 5 केपीआई बताऊंगा संजय शर्मा जी आपको। उस 5 केपीआई को लिख लीजिएगा, 5 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बताऊंगा, उसको लिख लीजिएगा मुकेश जी। अभी हर मंडे को आपको अपनी सेल्स टीम के साथ रिव्यू मीटिंग करना है और 5 डेटा निकाल के और उसको हर हफ्ते इंप्रोवाइज करने पे काम करना है। महीने का 10% ग्रोथ बहुत आसानी से ले पाओगे आप। अभी डायरी पेन निकाल लो। रवि रस्तोगी जी, उठ के बैठ जाओ जल्दी से, उठ के बैठ जाओ जल्दी से, डायरी पेन निकाल लो रवि रस्तोगी जी। हाँ, लेटे लेटे अटेंड नहीं करना है, व्यापार बड़ा करना है। तो अभी क्या है, इन 5 केपीआईज को लिखिएगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, एक्सपोर्टर हो, जो भी धंधा करते हो, जब आप लीडरशिप फनल में आते हो तो आपके बिजनेस के हिसाब से सैकड़ों स्ट्रेटजी हम सिखाते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ कैसे लिया जाता है और उसके बाद साल भर फ्रेमवर्क के थ्रू हम उसको इंप्लीमेंट कराते हैं। लेकिन अभी के लिए विक्रमजीत जी 5 केपीआई बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला केपीआई बहुत सिंपल है, पर इसको डिसिप्लिन के साथ हर मंडे, अगर 100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है तो आपके सेल्स मैनेजर को, सेल्स हेड को, नेशनल सेल्स हेड को, सेल्स सीएसओ को ये मीटिंग करनी है। और अगर 100 करोड़ से नीचे कहीं भी कितना भी रेवेन्यू कर रहे हो तो हर मंडे आपको जिम्मेदारी के साथ रिचुअल बना के मीटिंग करनी है। उसमें 5 केपीआई का डेटा निकाल के इस पर डिस्कस करना है। सबसे पहला डेटा हरि कुमार जी क्या निकालना है? नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड। लिख लो इसको, वेबिनार के बाद भूल जाओगे। नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड, टोटल डेली, वीकली, मंथली कितनी लीड्स जनरेट कर पा रहे हो। अभी ऐसा समझो कि मान लो रिटेल दुकान चलाते हो, रिटेलर हो आप, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? फुटफॉल कैलकुलेट करना है निखिल जुनेजा जी, कि ओवरऑल कितने लोग दुकान में डेली आ रहे हैं, कितने लोग वीकली। कई लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ बिल को, नंबर ऑफ इनवाइस को फुटफॉल समझ लेते हैं। नहीं, फुटफॉल अलग है, नंबर ऑफ बिल अलग है। तो फुटफॉल कितना आ रहा है, डेली कितना आ रहा है, वीकली कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करना शुरू करो भैया। दुकान में लोग कितने आ रहे हैं और उसको वीक ऑन वीक 3-4% से बढ़ाने की कोशिश करो। मान लो सोशल मीडिया से लीड जनरेट करके माल बेचते हो, फेसबुक से, इंस्टा से लीड जनरेट करते हो, प्रोडक्ट सर्विस बेचते हो, गूगल से, फेसबुक से, यूट्यूब से, तो अभी देखो कि कितनी जनरेट हो रही है। ओवरऑल नंबर को ट्रैक करना शुरू करो। अगर वेबसाइट से माल बेचते हो, अभी ई कॉमर्स से माल बेचते हो, तो इंक्वायरी कितनी आ रही है या विजिटर ट्रैफिक कितना आ रहा है, उसको ट्रैक करना शुरू करो। अगर ट्रेड इंडिया से, इंडिया मार्ट से, गूगल बिजनेस प्रोफाइल से, ट्रेड फेयर से लीड जनरेट करते हो, देखो कितनी इंक्वायरी आ रही है आपके पास। इसको डेली, वीकली, मंथली ट्रैक करना शुरू करो और हर हफ्ते निखिल जुनेजा जी 3%, 2%, 3%, 2% ग्रोथ लेने की कोशिश करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केपीआई धर्मेंद्र गुप्ता जी, क्या है वो? द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, कन्वर्जन परसेंटेज। लिखो, एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्स बढ़ाने की बात कर रहा हूं। दूसरा क्या है? कन्वर्जन परसेंटेज विक्रमजीत जी, यानी कि कितने लोग आए थे, उसमें से कितने लोग खरीद के जा रहे हैं, कितनी लीड्स आई थी, उनमें से कितने लोग कन्वर्ट हो पा रहे हैं, कन्वर्जन परसेंटेज। अभी इसको हर हफ्ते मंडे को संजय कपूर जी जब सेल्स की मीटिंग करेंगे तो इस पे टीम के साथ डिस्कस कीजिए कि कैसे कन्वर्जन परसेंटेज को बढ़ाया जाए। अभी देखो, कन्वर्जन परसेंटेज को बढ़ाने के भी सैकड़ों अलग अलग तरीके होते हैं जो लीडरशिप फनल में डॉक्टर विंद्रा आपको सिखाते हैं और साल भर हम फ्रेमवर्क्स के थ्रू इंप्लीमेंट कराते हैं। लेकिन अभी के लिए एक सिंपल बात समझा देता हूं कि किसी भी बिजनेस में कन्वर्जन नहीं होने के
पांच ही कारण होते हैं रवि रस्तोगी जी। जब भी मंडे को टीम के साथ मीटिंग करोगे तो इन पांचों कारण पे डिस्कस करना और पूछना कि हमारा इनमें से कौन से कारण की वजह से कन्वर्जन नहीं आ रहा है, और जब समझ आए तो उसके पीछे स्ट्रेटजी बनाना, तो कन्वर्जन आना बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या है वो पांच कारण, इसको लिख लो। कन्वर्जन नहीं होने के पांच ही कारण होते हैं। पहला, नो नीड, जरूरत ना, जरूरत ना समझ आना, नो नीड। दूसरा, नो इंटरेस्ट, इच्छा ना होना आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए। तीसरा, नो अर्जेंसी, जल्दी ना होना। सुमन घोष जी, आज के आज अभी के अभी आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैसा क्यों दूं मैं, अर्जेंसी। चौथा, नो ट्रस्ट, भरोसा ना होना। भरोसा किस पे ना होना, भरोसा कंपनी पे ना होना, कंपनी के फाउंडर पे ना होना, भरोसा कंपनी के प्रोडक्ट पे ना होना, प्रोडक्ट या सर्विस के आउटकम पे, क्वालिटी पे, सर्विस पे ना होना, या सेल्स बेचने वाले काउंसलर पे, सेल्समैन पे भरोसा ना होना। पांचवा कारण क्या होता है कन्वर्जन नहीं होने का, वो होता है नो बजट, पैसा ना होना या पैसा ना अरेंज कर पाना। या अब देखो, पांचों में से चार अगर सॉल्व कर लो तो 90% केसेस में आदमी पैसा अरेंज कर लेता है। फिर भी नहीं हो पाए तो ईएमआई ऑप्शन या प्राइसिंग चेंज करके देखा जा सकता है। फिर भी नहीं हो पाए तो समझ जाओ गलत ऑडियंस को, गलत कस्टमर को माल बेचने में लगे हुए हो आप। पर पांच कारण होते हैं कन्वर्जन नहीं होने के। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख लो। नो नीड, नो इंटरेस्ट, नो अर्जेंसी, नो ट्रस्ट, नो बजट। अब कोई टीम के साथ मीटिंग करने गए, पता चला अच्छा 100 में से 5 लोग खरीद के जाते हैं तो कन्वर्जन क्यों कम है, तो समझ आया कि अच्छा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के आउटकम पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो जब ये समझ आए तो इसके पीछे स्ट्रेटजी बनाओ कि कैसे भरोसा करेगा, तो कन्वर्जन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आसान भाषा में समझा पा रहा हूं? हाथ मिला के बता दो, आसान भाषा में समझा? Yes or no? चलिए, तो दूसरा डेटा, दो केपीआई बताए। पहला, नंबर ऑफ लीड जनरेटेड, दूसरा कन्वर्जन परसेंटेज। तीसरा डेटा जिसको हर हफ्ते ट्रैक करना है आपको विक्रमजीत जी, क्या है वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज सेलिंग प्राइस, एवरेज बिडिंग वैल्यू, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू भी कह सकते हो, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर भी कह सकते हो। एक कस्टमर से कितने का माल बेच पा रहे हो आप, कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल जनरेटेड, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनवॉइस जनरेटेड, जिससे एवरेज सेलिंग प्राइस निकलता है। देखो, ज्यादा लोगों को बुला के सेल्स बढ़ा लो, या जितने लोग आ रहे हैं उनमें से ज्यादा लोगों को बेच के सेल्स बढ़ा लो, या जितने लोग खरीद के जा रहे हैं उनको ज्यादा का माल बेच के सेल्स बढ़ा लो। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन समझ आ रहा है सबको? अभी एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने के भी सैकड़ों स्ट्रेटजी है जो लीडरशिप फल में सिखाते हैं, लेकिन अभी मोटा माटी में आपको समझाऊं तो देखो, अपने धंधे में टीम के साथ मंडे को जब एवरेज सेलिंग प्राइस का डेटा लेके बैठोगे तो पूछो कि ऐसा क्या करें कि एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ जाए। कोई क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर पा रहे हो कि नहीं? क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी, देखो लिखो उसको, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड करके भी एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ता है। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? मान लो मेरा मोबाइल का दुकान है, तो मेरी जो सेल्स की टीम है जो मोबाइल बेच रही है, वो मोबाइल के साथ मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास बेच पा रही है कि नहीं, मोबाइल का कवर बेच पा रही है कि नहीं, मोबाइल का चार्जर बेच पा रही है कि नहीं, मोबाइल का ईयरफोन हेडफोन बेच पा रही है कि नहीं, पावर बैंक बेच पा रही है कि नहीं। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी की ये लेने आया है, साथ में ये प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं कि नहीं। समझ आ रहा है सबको? दूसरा तरीका क्या है, देखो कि अपसेलिंग कर पा रहे हो कि नहीं। अपसेलिंग किसको बोलते हैं संजय शर्मा जी? कि कोई 18,000 का फोन लेने आया, उसको मैं 20,000 वाला बेच पा रही हूं कि नहीं, 24,000 वाला बेच पा रहा हूं कि नहीं, 27,000 वाला बेच पा रहा हूं कि नहीं, अपसेलिंग कर पा रहा हूं कि नहीं। तीसरा तरीका क्या है, देखो बंडल प्राइसिंग कर पा रहे हो कि नहीं, कॉम्बो ऑफर निकाल पा रहे हो कि नहीं, फेस्टिवल सीजन ऑफर निकाल पा रहे हो कि नहीं, अबाउट टू एक्सपायर प्रोडक्ट का ऑफर निकाल पा रहे हो कि नहीं, फंसी हुई इन्वेंट्री का ऑफर निकाल पा रहे हो कि नहीं। इसके ऊपर काम करो। देखो, प्राइस बढ़ा के भी एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर व्यापारी प्राइस नहीं बढ़ा पाता। इसके 2-3 मेजर कारण है। अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले पाए हो तो 1 रुपया प्राइस बढ़ाते हो, कस्टमर छोड़ के चला जाता है, जिसके चलते प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हो। अगर बहुत अच्छा ब्रांड नहीं बना पाए हो, डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं कर पाए हो कि इनके पास ही लेना है, वैसा ब्रांड अपील नहीं है, तो भी प्राइस नहीं बढ़ा पाओगे। प्रोडक्ट सर्विस में वैल्यू नहीं बढ़ा पा रहे हो, सही प्रॉब्लम कस्टमर की सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो भी प्राइस नहीं बढ़ा पाओगे। पर अगर इन तीनों को सॉल्व कर लो और प्राइस बढ़ा लो तो भी एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ता है। समझ आ रहा है सबको? कुंडू जी, एनपीजी, एवरीवन। अभी तीसरा डेटा बताया। चौथा डेटा जो निकालना है आपको वो क्या है? वो है परचेज फ्रीक्वेंसी। लिखो, वो है रिपीट परचेज, वो है रीपरचेज रेट। देखो, ज्यादा लोगों को बुला के सेल्स बढ़ा लो, या जितने लोग आ रहे हैं उनमें से ज्यादा लोगों को बेच के सेल्स बढ़ा लो, या जितने लोग खरीद के जा रहे हैं उनको ज्यादा का माल बेच के सेल्स बढ़ा लो, या चौथा परचेज फ्रीक्वेंसी, एक कस्टमर को बार बार बुला के लॉयल बना के सेल्स बढ़ा लो।
अभी 99% इंडस्ट्रीज में रीपर्चेज रेट बढ़ा के सेल्स बढ़ जाता है, लेकिन जैसे मान लो कोई रियल स्टेट में है, तो रियल स्टेट में संजय शर्मा जी आज कोई मेरे से फ्लैट खरीद के गया तो अगले महीने फिर से तो फ्लैट खरीदने आएगा नहीं, तो उस केस में रीपर्चेज रेट बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, पर रेफरल काम करेगा, वो दूसरे को लेके आ सकता है। पर बाकी 99% इंडस्ट्रीज में रीपर्चेज रेट बढ़ा के भी सेल्स बढ़ाया जा सकता है। तो इसको ट्रैक करना शुरू करो कि मेरा कस्टमर मेरे पास हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में, साल में कितनी बार रिपीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और पांचवा डेटा जो निकालना है उस पर सोचना है मंडे को। तो ये 5 चीजों पे सेल्स टीम के साथ बैठना है। पांचवा क्या है कि देखो कोई एसोसिएट कॉम्प्लीमेंट्री रिलेवेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये 5 चीजों पे जब सोमवार को अपनी टीम के साथ बैठ के चर्चा करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि अच्छा इसको इतने से बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब 5 में से ऐसे समझो, सवाल पूछता हूं, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। रेडी रहो, चैट पे सवाल पूछने वाला हूं, 2-3 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, अगर मान लो मेरी दुकान पे, कपड़े का दुकान है और महीने में 3000 लोग आते हैं, तन्मय जी अगले महीने मैंने कुछ स्ट्रेटजीज लगाई और अगले महीने दुकान में फुटफॉल को 10% से बढ़ा लिया, 3000 से 3300 लोगों पे लेके चला गया, तो रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? चैट पे लिख के बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है। राइट ऑन द चैट बॉक्स। रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? उत्कर्ष जी 10%, मुकेश जी 10%, दुर्गेश जी 10%, कुंडू जी 10, बिल्कुल 10% से बढ़ेगा। दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। दूसरा सवाल, अभी मान लो मेरा कन्वर्जन 5% का है, मैं कोई और धंधा करता हूं, मान लो फेसबुक से लीड जनरेट करता हूं और मान लो कि ये पानी का ग्लास बेचता हूं, ठीक है। अब मान लो कि 5% का कन्वर्जन रेट, एग्जांपल दे रहा हूं कि 100 लोग आते हैं, 5 लोग खरीद के जाते हैं। अब अगले महीने मैंने कन्वर्जन रेट को बढ़ाने के ऊपर काम किया और कन्वर्जन को 5% से 5.5% कर दिया, यानी कि 10% से कन्वर्जन को बढ़ा दिया। 5% था, 0.5% बढ़ा दिया, 5.5% कर दिया। तो अगले महीने रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? चैट पे लिख के बताओ जल्दी से। अगले महीने रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? 5% नहीं, गलत जवाब। 11% नहीं, गलत जवाब। 100 में से 5 लोग खरीद के जा रहे थे, अब 100 में से 5.5 लोग खरीद के जाते हैं, नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। 10% से बढ़ेगा भैया, 10% से कन्वर्जन। ऐसे आसान भाषा में समझो। हाँ भरत वर्मा जी, प्रियांक जी, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हो। और आसान कर देता हूं, 100 में से 10 लोग खरीद के जाते थे, अब 100 में से 11 लोग खरीद के जाते हैं। तो टोटल महीने में मान लो जितने भी लोग आते थे 10% लोग खरीद के जाते थे, अब टोटल महीने में 11% लोग खरीद के जाएंगे, तो 10% से रेवेन्यू बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन, एक और तीसरा सवाल पूछता हूं, फिर अगले प्रॉब्लम पे चलूंगा। मान लो मैं क्या करता हूं, मैं ब्लेजर बेचता हूं, मान लो रेडीमेड ब्लेजर बेचता हूं। मेरा एक ब्लेजर एवरेज सेलिंग प्राइस है 5000 रुपए का। हरि कुमार जी कितने का? एवरेज 5000 रुपए का ब्लेजर बेचता हूं, एवरेज सेलिंग प्राइस, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स। अभी अगले महीने मैंने क्या किया, टीम को मजबूती से ट्रेन किया, थोड़ा प्रीमियम कस्टमर बुलाया और थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ ब्लेजर को सुधार दिया और एवरेज सेलिंग प्राइस को 5000 से 5500 पे लेके चला गया, 10% से बढ़ा दिया। तो रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? तो चैट पे लिख के बताइए जल्दी से। रेवेन्यू कितने? हाँ समझ गए आप लोग, 10%। तो हर महीने इन्हीं 5 नंबर्स पे हर हफ्ते मीटिंग करना है, हर हफ्ते इंप्रूव करने के लिए पीछे से स्ट्रेटजी बनानी है और हर महीने हर एक नंबर को 2-3% से भी सुधार चले गए तो 10-15% का मंथली ग्रोथ आने लग जाएगा। किसी एक नंबर को भी पकड़ के 10% से सुधार दिया तो भी महीने का 10% ग्रोथ होने लग जाएगा। अब हमारे साथ कोई बिजनेसमैन आते हैं ना, तो डेटा निकलवा के फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट, ऐसे ही कोई हमारे साथ एक साल में 3-3, 4-4 गुना ग्रोथ नहीं ले लेता है। कोई जादू नहीं करते हैं, बहुत सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन सपोर्ट देके आगे बढ़ाते हैं। समझ आ रहा है सर? समझ आ रहा है सबको? अभी जल्दी से आगे चलते हैं। तीसरे सबसे बड़े प्रॉब्लम को रवि रस्तोगी जी समझते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है आज बिजनेस में, उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले 2 वीडियोज और दिखाऊंगा मैं आपको। एक वीडियो दिखाऊंगा, राजस्थान के रियासत ग्रुप के ओनर हैं सुमेर सिंह साइनी जी। जब हमारे पास आए थे तो रियल एस्टेट का धंधा करते थे, 30 करोड़ का रेवेन्यू करते थे, अभी 750 करोड़ के रेवेन्यू पे आ चुके हैं। एक और वीडियो में आपको दिखाता हूं। सतमोला कंपनी का नाम अगर आप में से किसी ने सुना हो तो सतमोला कंपनी के ओनर जब हमारे पास आए थे डायरेक्टर, तो 80-90 करोड़ का रेवेन्यू करते थे। आज सतमोला लगभग 200-250 करोड़ का रेवेन्यू करती है। तो जल्दी से दोनों वीडियोस देखते हैं, फिर चलेंगे धर्मेंद्र जी तीसरी सबसे बड़ी समस्या पे। मेरे पास ना लिमिटेड समय है तो बहुत ध्यान से लिख के फोकस करना और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज दूंगा मीटिंग के एंड में। जल्दी से इन वीडियोस को देखते। 2019 में तो 30-40 करोड़ ही था, अभी 750 करोड़।
मैं 2019 में जब पहली बार आया था, कई चीजें तो मुझे ऐसे लगी कि मैं वो सब कर रहा हूँ जो विवेक बंद्रा सर बता रहे हैं वो पहले से कर रहा हूँ। 3 दिन का जो सेशन लिया उसके बाद कई सारी चीजों में मैंने परिवर्तन किया जिसकी वजह से बिजनेस में लगातार ग्रोथ हुई। अभी कितना रेवेन्यू हो गया, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुंचे? 2019 में तो 30-40 करोड़ ही था। 2019 में 30-40 करोड़ था, अभी कितना हो गया? अभी 750 करोड़। विवेक बिंद्रा सर का जो नॉलेज है वो काबिले तारीफ है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। मैं बधाई देता हूं नवांश मित्तल जी को, जिन्होंने सतमोला में एक नया वर्टिकल खोला और पिछले साल 1.5 साल में 100-150 करोड़ रुपया नया ऐड कर दिया। With Vivek sir, we were able to plan our entire program. मैं विवेक सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ from 2016. With Vivek sir guidance, we have a plan ready for next 5 years. The most amazing quality about Vivek sir that he breaks down all the typical and tough business concepts like planning, organizing, directing, coordinating, staffing into small actionable ways where you can implement them and it will help you to grow in your journey. और मैं अभी भी कह सकता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, most of us doesn't know where we actually want to go. और प्लानिंग में जहाँ गलती हो जाती है वहीं पे बिजनेस का प्लानिंग, it leads us to success, it leads us to failure wherever we go. With Vivek sir, we were able to plan our entire program. मैं विवेक सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ from 2016. With Vivek sir guidance, we have a plan ready for next 5 years. Thank you, Vivek sir. सतमोला में पिछले एक नया वर्टिकल खोला और पिछले साल 1.5 साल में 100-150 करोड़ रुपया नया ऐड कर दिया। एक ही 1.5 साल के अंदर 100-150 करोड़ रुपया नया ऐड किया। जो लेगेसी पिछले सालों साल की थी सतमोला की, उसको उन्होंने 1.5 साल में बीट करके उसका डबल कर दिया। तो उनको बधाई दीजिए आप। वेरी वेल डन। थैंक यू। आज जैसे हजारों बिजनेस ओनर्स है, एक दो नहीं, जिम्मेदारी के साथ हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल तीसरी सबसे बड़ी समस्या पता है तापस जी क्या है? तीसरी सबसे बड़ी समस्या है, कई व्यापारी आते हैं कहते हैं सर प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ पा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन होता जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है। कई ऐसे बिजनेस ओनर आते हैं कहते हैं प्रांशु सर सेल्स भी बढ़ा रहा हूं लेकिन सेल्स बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं बच पा रहा है। कई ऐसे व्यापारी आते हैं कहते हैं सर प्रॉफिट मार्जिन पेपर पे तो दिख रहा है, हाथ में कैसी नहीं बच रहा है, ऐसा लग रहा है दूसरों के लिए काम कर रहा हूं। देखो भैया, प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ पाने के ना बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। हरि कुमार जी, अगर जितना आपको लगता है कि प्रॉफिट मार्जिन बचना चाहिए उतना नहीं बच पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूसरों के लिए काम कर रहा हूं, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ हिला के बता दो ईमानदारी से, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? काफी लोगों के साथ। देखो भैया, कुंडू जी तो मुस्कुराने लग गए। अभी देखो बहुत सारे कारण होते हैं धंधे में प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ा पाने के। अभी इसको समझो, हो सकता है आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रिलेवेंट नहीं रह गई है, समय के साथ आप उसको इंप्रूव नहीं कर पाए, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी गलत होने के चलते भी मार्जिन में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपके धंधे में आप कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कहां से कितना खर्चा घटाया जा सकता है, किस किस तरीके से कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता है, किस किस तरीके से ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिल्ड की जा सकती है, कहां टेक्नोलॉजी लगा के खर्चा किया जा सकता है, उसके ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे हो, उसके चलते भी प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है इमोशनल आदमी हो, दया आ जाता है, या इंपल्सिव बायर हो, चलो जाने दो ज्यादा खर्चा कर दो, उसके चलते भी कॉस्ट बढ़ा लेते हो सकता है पीछे सप्लायर वेंडर से सही से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हो, सही दाम पे प्रोडक्ट का सर्विस नहीं ले पा रहे हो, उसके चलते भी प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कस्टमर को मजबूरी में डिस्काउंट में माल बेचना पड़ जा रहा है और डिस्काउंट में माल बेचने के चक्कर में भी कई बार ऐसा होता है कि मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब डिस्काउंट में माल बेचने के भी बहुत सारे कारण होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है जी इसलिए डिस्काउंट में बेच रहे हैं, अच्छा ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाए जी, कस्टमर डिस्काउंट मांग रहा है इसलिए डिस्काउंट में बेच रहे हैं। देयर कैन बी वेरियस रीजन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं वरिंदर जी प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ पाने के। अच्छा, एक चौथा कारण भी है, उसको भी चलो मैं साथ में ही कवर कर लेता हूं। चौथा बिजनेस प्रॉब्लम भी है, उसके कारण भी कई बार प्रॉफिट मार्जिन में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। वो क्या है? वो है कैश फ्लो की समस्या, वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की समस्या, वो है उधारी साइकिल की समस्या, वो है कैश कन्वर्जन साइकिल की समस्या, वो है कलेक्शन इशू की समस्या। इसके चलते भी प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कत आ सकता है। कई लोग जिनको कैश फ्लो की समस्या है, जिनको उधारी साइकिल बहुत लंबा है, डेट स्टॉक बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे लोगों से मैं जब भी मिलता हूं ना हरि कुमार जी, कहता हूं कि क्यों नहीं आपका ग्रोथ हो रहा है, क्यों नहीं बिजनेस बढ़ा रहे हो, तो आदमी को ये नहीं बोलता कि कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम हो, एक ही बात बोलेगा, पता है क्या?
प्रांशु जी, पूंजी की दिक्कत है। कहीं से पूंजी मिल जाता ना, कहीं से फंड रेज हो जाता ना, और भी लिमिट, सीसी लिमिट, डिस्काउंटिंग हो जाता, धंधा कर लेता मैं। अरे कुछ नहीं कर पाऊंगा, कैश फ्लो के धंधे में पैसा उठा के डाल भी दिया ना, फिर 1 साल बाद 1.5 साल बाद उसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे, पैसा नहीं बचेगा। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन यस या नो? तो धंधे के अंदर कैश फ्लो मैनेज करना समझना पड़ेगा। क्या होता है कैश कन्वर्जन साइकिल, उसको समझो। पीछे से सप्लायर वेंडर को जो है माल ले रहे हैं, उनको पैसा देना है 30 दिन में, 35 दिन में। दुकान में, गोडाउन में एग्जांपल के लिए माल पड़ा रहता है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। आगे उधारी दे रहे हो 100 दिन का, 150 दिन का। अभी समझो कि कैश कन्वर्जन साइकिल कितना लंबा है आपका, जिसके चलते धंधा तो बढ़ा रहे हो पर पॉकेट में कैश नहीं बच रहा है। पेपर में प्रॉफिट तो दिख रहा है पर हाथ में कैश नहीं बच रहा है। समझ आ रहा है सबको? अभी आपके धंधे को समझने के बाद घुसते हैं कि भाई पीछे से नेगोशिएट कैसे करेंगे, कैसे सप्लायर वेंडर से 30 दिन के जगह 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन पे कैसे लेके जाएंगे। अभी इंटरनेट सप्लायर्स बांटना कैसे बिल्ड करेंगे, कौन से धंधे में कितने दिन का माल दुकान गोडाउन में रखना चाहिए, ओवर स्टॉकिंग से कैसे बचे, अंडर स्टॉकिंग से कैसे बचे, फास्ट मूविंग गुड कौन सा है, स्लो मूविंग गुड कौन सा है, नॉट मूविंग गुड कौन सा है, कौन सा माल ज्यादा रखे, कौन सा माल कम रखे, कौन सा बिल्कुल ना रखे, ईआरपी का सही इस्तेमाल कैसे करें, अपने धंधे को ऐसा कैसे बनाए कि उधारी देना ही ना पड़े। कई व्यापारी इसको मानते नहीं, उनको क्या लगता है, अरे आपका कहना सही है पर हमारे यहां तो बिना उधारी के चल ही नहीं सकता। अरे ऐसा नहीं है भैया, हजारों व्यापारियों को सिखा दिया हमने, बिना उधार के भी धंधा बिल्ड किया जा सकता है। चलो फिर भी मान लिया किसी ऐसे धंधे में फंस गए हो जहां एकदम से उधारी बंद नहीं होगा, तो अभी 100 दिन के उधारी को 90 दिन, 80 दिन, 70 दिन, 50 दिन, 40 दिन पे कैसे लेके आते हैं। अभी किसको उधारी देना है, किसको नहीं देना है, किसको बार बार देना है, किसको जिंदगी में नहीं देना, उसका एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस, बैकग्राउंड चेक कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा विक्रम भाई कब आता है पता है मुझे? जब मैं देखता हूं कि व्यापारी खुद ही बैठ के कलेक्शन, अरे गुप्ता जी पैसा थोड़ा 3 महीना हो गया, क्लियर करवा देते। अरे शर्मा जी थोड़ा पेमेंट क्लियर करवा दे। भैया खुद ही बैठ के कलेक्शन मारोगे तो धंधे के ग्रोथ में समय कब लगाओगे? कलेक्शन का ट्रैकर कैसे बनाते हैं, फॉलोअप का सिस्टम कैसे बनाते हैं, कलेक्शन की टीम कैसे लगाते हैं। देखो भैया समझो, बहुत सारी समस्याएं हैं कैश फ्लो में। कई व्यापारी आते हैं डेड स्टॉक से परेशान रहते हैं। प्रांशु भाई 4 करोड़ का माल उठा लिया था सीजन के टाइम पे, 2 करोड़ का बेच दिया, 2 करोड़ फंसा रह गया, सीजन पार हो गया, ट्रेंड खत्म हो गया, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे भैया वो खाली 2 करोड़ का माल नहीं है, अगर साल में 4 बार घुमाते हो ना तो 8 करोड़ का माल है। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन समझ आ रहा है सबको? तो बहुत डीप में घुसते हैं आपके धंधे में। कैश फ्लो इंप्रूव होता है ना तो धंधे के अंदर से कैश निकल के आता है, मार्जिन निकल के आता है। धंधा बढ़ाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा कैश फ्लो चाहिए होता है। आज दूसरी दुकान खोलनी है ना तो कैश फ्लो की जरूरत पड़ेगी। पेपर में प्रॉफिट दिख रहा हो, हाथ में कैश ना हो तो नहीं खोल पाओगे। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन यस और नो? तो इसको बहुत तरीके से सॉल्व करते हैं आपके धंधे में, कोई मोटिवेशन नहीं देते। अभी अगले प्रॉब्लम पे चलने से पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, उसके बाद चलेंगे 5वीं सबसे बड़ी समस्या पे, जो आज एंटरप्रेन्योर, कई व्यापारी तो मानते भी नहीं है कि समस्या है, कि नहीं जी अभी तो हमारा बिजनेस छोटा है। लेकिन भैया उसको शुरू से सॉल्व कर लोगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ पाओगे। उस पर चलते हैं, पहले छोटा सा वीडियो और देख लेते हैं। आवाज आ रही होगी तो एक बार चैट पे आप लोग मुझे यस लिख के बताइएगा। जल्दी से वीडियो को देख। कोविड के पहले इनको देखा करता था और उस टाइम पे शायद हमारा टर्नओवर 10-12 करोड़ का था और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, 28 करोड़ हुआ, फिर 42 करोड़ हुआ, लास्ट ईयर 56 करोड़ था और ये साल हम कम से कम 80 करोड़ का हम क्लोज करेंगे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम जिस आदमी को, जो हमारा आइडियल है, हम जिसको देख के कुछ बड़ा करने की कोशिश करते आए हैं और हमेशा इनके वीडियो या हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम फॉरेन ट्रिप भी कराते हैं, हमारा पार्कर महोत्सव भी होता है, सारी चीज़ें हम करते हैं और वो उसमें सारी हम जो कॉपी करते थे वो विवेक सर को ही करते थे। विवेक सर मेरे आदर्श रहे हैं, मैं इनको 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और आज सर ने हमारा हाथ पकड़ा है और आज हम सर के साथ में खड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा वॉल्यूम का लोन डिसबर्समेंट है और इनके नेट मार्जिन्स भी फाइनली लोन डिसबर्समेंट में कम होते हैं, बट आई थिंक नाउ इज क्रॉसिंग 80 करोड़ और उम्मीद करते हैं कि अगले 2 साल में हम 500 करोड़ पार करेंगे विद नेट मार्जिन फाइनली, और जिसको हम लोग लिस्ट करने जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये और हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज नाउ वी हैव बिकम शेयर होल्डर्स
From now onwards we are partners to drive this. तो इस कंपनी को हम पूरे जोर शोर के साथ आगे लेके जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज पता है पांचवी सबसे बड़ी समस्या क्या है हरि कुमार जी? कोई व्यापारी सोचते हैं यार हमारा तो छोटा बिजनेस है, अभी क्या। पांचवी सबसे बड़ी समस्या है ब्रांड बिल्ड ना कर पाना। अपने एरिया में, अपने सोसाइटी में, अपने शहर में अपना एक नाम नहीं बना पाना। ब्रांड बिल्डिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, जिसकी वजह से आज व्यापारी ग्रो नहीं कर पाता। कई बिजनेसमैन आते हैं हमारे पास, सर ब्रांड का रिकॉल ही नहीं है, मार्केट में नाम ही नहीं है। कई तो ऐसे आते हैं, क्या बोलते हैं, प्रांशु जी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे क्वालिटी का बना रहा हूं, फिर भी पता नहीं क्यों कस्टमर दूसरे से सस्ता वाला ही लेके जाता है। अरे भैया आप ब्रांड नहीं बिल्ड कर पा रहे हो। आपको कई लोग क्या सोचते हैं, ब्रांड बनाने का मतलब प्रमोशन कर दिया, एडवर्टीजमेंट चला दिया, हो गया ब्रांड बिल्डिंग। नहीं भैया, प्रमोशन करना, ऐड चलाने को ब्रांड बिल्डिंग नहीं बोलते हैं। कस्टमर आपके बारे में पहली बार कैसे जान रहा है, वहां से लेके लॉयल कस्टमर बनाने तक इस पूरी जर्नी में कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस देना कि कस्टमर आपको याद कर ले। ब्रांड पेपर पे या फोन स्क्रीन पे नहीं बनता, ब्रांड कस्टमर के दिमाग में, साइकोलॉजी में बनता है। अभी कैसे एक मजबूत ब्रांड बनाया जाता है, किस तरीके से एक डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जाता है ब्रांड का, एक डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जाइंट। अभी कोल्ड ड्रिंक लेने गए हो तो 10 सेल्फ पे कोल्ड ड्रिंक पड़े, कौन सा उठाओगे, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जाइंट। ऐसा ब्रांड कैसे बिल्ड करें? अभी बहुत देखो भैया, समझो, कई लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। नहीं जी प्रांशु जी अभी तो छोटा बिजनेस, ब्रांड बिल्ड कर गए ना तो क्या क्या फायदा है, रवि रस्तोगी जी समझिए इसको। अच्छा ब्रांड अगर बिल्ड कर गए ना तो डिस्काउंट में धंधा नहीं करना पड़ता, उधारी में धंधा नहीं करना पड़ता। अच्छा ब्रांड अगर बिल्ड कर गए ना तो दूसरे का कस्टमर अपने पास आने लग जाता है, रीजन टू स्विच बिल्ड हो जाता है, इसको रीजन टू स्विच कहते हैं। अच्छा ब्रांड अगर बिल्ड कर गए ना तो स्विचिंग बैरियर क्रिएट हो जाता है, अपना कस्टमर छोड़ के कभी नहीं जाता है। अच्छा ब्रांड अगर बिल्ड कर गए ना तो कन्वर्जन परसेंटेज बढ़ने लग जाता है। अच्छा ब्रांड अगर बिल्ड कर गए ना तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, नया कस्टमर लाने का खर्चा कम होने लग जाता है। समझ आ रहा है सबको? अच्छा ब्रांड अगर बिल्ड कर गए ना तो एम्प्लॉइज का रिटेंशन बढ़ जाता है, एम्प्लॉइज का एट्रिशन रेट कम हो जाता है। अच्छा ब्रांड अगर बिल्ड कर गए ना, पीछे सप्लायर वेंडर से नेगोशिएट करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा ब्रांड अगर बिल्ड कर गए ना, कस्टमर को लॉयल बनाना, लॉयल छोड़ो, कस्टमर को एडवोकेट बनाना, वकील बनाना आसान हो जाता है। क्या मतलब हुआ उसका? कस्टमर एडवोकेसी का मतलब हुआ कि कस्टमर आपके लिए बाजार में दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाए। जैसे आप में से कई लोगों को सैमसंग पसंद होगा, कई लोगों को आईफोन पसंद होगा। कितने लोगों को सैमसंग ज्यादा पसंद है? हाथ हिला के बता दो भैया, जल्दी से हाथ हिला के बता दो। अच्छा कितने लोगों को एप्पल आईफोन ज्यादा पसंद है? हाथ हिला के बता दो। अभी आप लोगों को अनम्यूट करके अगर डिबेट करवा दूं ना तो 1 घंटे बहस करने में मजा आ जाएगा आपको। क्यों भाई, सैमसंग आईफोन कोई पैसा दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। इसको ब्रांड एडवोकेसी बोलते हैं। अभी नाइकी आदिदास का कैसे होता है, कईयों ब्रांड्स का ऐसा एडवोकेसी होता है। ऐसा एडवोकेसी अपने धंधे में कैसे बिल्ड करोगे कि कस्टमर ही मार्केट में वर्ड ऑफ माउथ फैलाने लग जाए, कस्टमर ही कस्टमर लेके आने लग जाए। ये सब चीजें अच्छा ब्रांड बिल्ड कर पाने की वजह से होती है। ब्रांड का लोगो, ब्रांड का जिंगल, ब्रांड का टैगलाइन, ब्रांड का पैकेजिंग, एक एक चीज पे काम करना होता है। बहुत तरीके से मजबूत ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प करते हैं हम आपको, जिसके चलते तेजी से ग्रोथ हो पाती है। अभी हजारों वीडियो है मेरे पास दिखाने को, अभी हजारों तो नहीं दिखा सकता, बीच बीच में एक आधा दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे यूबोन कंपनी के जो मालिक है मनदीप अरोड़ा, यूबोन कंपनी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है ईयरफोन, हेडफोन, स्पीकर बनाने में। यूबोन कंपनी का टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़, हनी सिंह जैसे लोग ऐड करते हैं। यूबोन का कुछ लोगों ने नाम सुना है क्या आप में से? हाथ हिला के बताना यूबोन का स्पीकर, ईयरफोन यूज किया हो तो। यूबोन के मनदीप अरोड़ा जब हमारे पास आए थे ना तो दिल्ली में करोल बाग में एक दुकान चलाया करते थे। आज यूबोन सैकड़ों करोड़ का ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। तो जल्दी से यूबोन के फाउंडर की जुबानी सुनते हैं, उनकी कहानी, और फिर चलेंगे छठे सबसे बड़े बिजनेस प्रॉब्लम पे। जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं। विवेक सर का मैंने 2017 में लीडरशिप फनल किया एंड नाउ वी हैव गॉट मोर देन 1000 पीपल वर्किंग इन आवर फैक्ट्रीज एंड ऑल क्रेडिट गोज टू विवेक सर। Then I'll tell you a very interesting story. 2017 करोल बाग का एक व्यापारी ट्रेडर 50 लोग के करीब थे हमारे शोरूम में, क्रिप्टो मार्केट करोल बाग में। अच्छा अभी स्टार्ट किया था ब्रांड का यूबॉन का। आई अटेंडेड विवेक सर का मैंने 2017 में लीडरशिप फनल किया और वहाँ से इंस्पिरेशन इतनी मिली कि हमने वो शोरूम ही छोड़ दिया। सीरियसली शोरूम छोड़ दिया, वो अपने कजन को दे दिया, भाई हमारा अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खुला एंड नाउ वी हैव गॉट मोर देन 1000 पीपल वर्किंग इन आवर फैक्ट्रीज
and all credit goes to Vivek sir. And today I want to take Vivek नहीं देखता हूँ, I don't like to kill my time, I like to invest my time. मैं विवेक सर की वीडियो सुनता हूँ और मेरा मोटिवेशन लेवल पूरे दिन तक यहाँ नहीं रहता, यहाँ रहता है। थैंक यू सर। बहरहाल छठी सबसे बड़ी समस्या पता है आपको क्या है कि सर प्रांशु जी बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा तो बहुत बढ़िया बन रहा है, ईश्वर की कृपा है, तो दिक्कत क्या है जी? दिक्कत ये है कि आज तक एक ही दुकान पे बैठे, एक ही ऑफिस पे बैठे, एक ही प्लांट पे बैठे, आज तक दूसरा नहीं खोल पाए, दूसरा स्टोर नहीं खोल पाए, एक्सपेंशन नहीं कर पाए, छग्गू लाल बन के बैठे रह गए एक ही जगह पे। क्यों होता है ऐसा? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ब्रांड एक्सपेंशन में भी बहुत तरीके से हम आपकी हेल्प कर पाते हैं। देखो ब्रांड एक्सपेंशन में भी, कंपनी के एक्सपेंशन में भी, बिजनेस के एक्सपेंशन में भी दो सबसे बड़ी समस्याएं आती है। सबसे पहला, अभी एक समस्या तो ये हो गया कि जी नया दुकान खोलते कैसे हैं, नया स्टोर खोलते कैसे हैं, नई फ्रेंचाइज पे जाते कैसे हैं, नया डीलर बनाते कैसे, नया डिस्ट्रीब्यूटर, नया काउंटर, नया रिटेलर, नया होलसेलर, नया फ्रेंचाइज, नया अफिलिएट एजेंट, नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते कैसे हैं, नए एरिया, नए शहर, नए राज्य, नए देश में जाते कैसे हैं। दूसरी समस्या क्या हो गई कि चलो करना शुरू कर दिया, लेकिन सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, स्केल को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। कई ऐसे व्यापारी आते हैं मेरे पास, क्या बोलते हैं, प्रांशु जी 3 दुकानें खोल ली मैंने, लेकिन बाकी 2 दुकान जब से खोली है जहां मैं बैठता हूं वहां तो सेल आता है, बाकी दोनों जगह आता ही नहीं है। अभी कई ऐसे व्यापारी से मिलता हूं मैं, प्रांशु जी स्केल करने की कोशिश तो करी, लेकिन पता नहीं हर जगह से ग्रोथ नहीं आ पा रही है। नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, वहां काम अच्छे से नहीं हो रहा है, जहां मैं बैठता हूं वहां काम अच्छे से हो। देखो भैया समझो, एक बहुत बड़ी समस्या है। एमबीए चाय वाला ने बहुत तेजी से फ्रेंचाइज खोल दिए थे भारत में, लेकिन अचानक से जाके ब्रांड कोलैप्स कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर मेंटेन नहीं कर पाए, एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी पर फ्रेंचाइज मेंटेन नहीं कर पाए। तो आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि बिजनेस को स्केल करना भी जरूरी है, और स्केल करते हुए सस्टेन करना, मेंटेन करना, स्टेबल रहना भी जरूरी है। बड़ा बिजनेस में फ्रेमवर्क्स के थ्रू, लीडरशिप फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ा पाते हैं, जिसके चलते आप बहुत सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर पाते हो। अभी 8वीं सबसे बड़ी समस्या कि प्रांशु सर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। 10 साल पहले तो कंपटीशन इतना, भैया देखो कंपटीशन से आगे निकलना ना इतना मुश्किल नहीं है, बस क्या है, नॉलेज की कमी है, एक सही सपोर्ट सिस्टम की कमी है। अभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेते कैसे हैं, कोलैबोरेटिव एडवांटेज लेते कैसे हैं, कंज्यूमर एडवांटेज लेते कैसे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड करके कस्टम कंपटीटर से आगे कैसे निकले, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बिल्ड करके कंपटीटर से आगे कैसे निकले, प्राइसिंग स्ट्रेटजी चेंज करके कंपटीटर से आगे कैसे निकले, ब्रांड को मजबूत बना के कंपटीटर से आगे कैसे निकले, पैसा अच्छा कैपिटल इन्फ्यूज करके कंपटीटर से आगे कैसे निकले, वर्टिकल इंटीग्रेशन करके, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करके, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके कंपटीशन से आगे कैसे निकले। ऐसे सैकड़ों तरीके हैं कि रेड ओशियन में आपस में सारे कंपटीटर्स लड़ते रह जाएं और आप बहुत आगे निकल जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत आसान है, हजारों लोगों को सपोर्ट कर चुके हैं आज हम। ये सारा सपोर्ट हम कहां करते हैं? लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। क्या होता है धर्मेंद्र गुप्ता जी लीडरशिप फनल प्रोग्राम? कोई इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टलाइन इन्फोटेक जी अभी सवाल नहीं ले पाऊंगा, अभी इस पे फोकस कीजिएगा प्लीज, इस पे फोकस कीजिएगा। आपने शायद प्रमोशन करने की भी कोशिश करी है, इस पे फोकस कीजिएगा अभी कि लीडरशिप फंड प्रोग्राम में हम आपकी हेल्प कैसे करते हैं। हरि कुमार जी, कोई एक आधा 2 दिन का मोटिवेशनल ट्रेनिंग होता है क्या? कोई क्या होता है ये? कुछ नहीं। लीडरशिप फंड प्रोग्राम 1 साल का बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है, जहां हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपको 1 साल में आगे लेके जाते हैं जिम्मेदारी के साथ। अभी कई लोगों को विवेक बिंद्रा जी का असली बिजनेस मॉडल पता ही नहीं है धर्मेंद्र जी। कई लोग क्या सोचते हैं, विवेक बिंद्रा जी यूट्यूबर हैं। कई लोग क्या सोचते हैं, विवेक बिंद्रा जी कोर्सेज वोर्सेज बेचते होंगे। विवेक बिंद्रा जी का असली बिजनेस मॉडल बहुत कम लोग जानते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? ऐसे हाथ हिला के बताओ, कितने लोग जानना चाहते हैं क्या है असली बिजनेस मॉडल? जितने लोग वीडियो पे नहीं है भैया, वीडियो पे आ जाओ, आखिरी 20-25 मिनट है मेरे पास। देखो मैं आपको आज समझाता हूं कि असली बिजनेस मॉडल क्या है। मान लो मीटिंग में मोतीलाल जी, रवि रस्तोगी जी बैठे हैं। अब मान लो रवि रस्तोगी जी का बिजनेस, समीर अरोड़ा जी का बिजनेस साल में मान लो 50 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, ठीक है। अब साल का 50 करोड़ का मान लीजिए समीर अरोड़ा जी बिजनेस करते हैं और 50 करोड़ में से 5 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाते हैं, पैट दिखाते हैं। अब ऐसी कंपनी को विवेक बिंद्रा सर अपना आईपीओ पार्टनर बनाते हैं। ऐसी कंपनी का 10%, 15% एडवाइजरी शेयर, स्वेट इक्विटी लेते हैं संजय शर्मा जी। अब ऐसी कंपनी को विवेक बिंद्रा जी पर्सनली तैयार करते हैं। 2.5 साल 3 साल के अंदर 200-250 करोड़ के रेवेन्यू तक लेके जाते हैं, 25-30 करोड़ के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक लेके जाते हैं। जहां जहां जरूरत पड़ती है, कहीं किसी को गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट दिलाना है, कहीं कोई
सब्सिडी दिलानी है, कहीं कोई एक्टर को, हीरो हीरोइन को जाके ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, कहीं कोई फंडिंग दिलानी है, इन सारी चीजों में सपोर्ट करते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही मान लो कोई कंपनी 20-25 करोड़ के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ जाता है, तो ऐसी कंपनी को 15 से 20 का मल्टीपल मिलता है वैल्यूएशन में कंपनी के, यानी कि 25 करोड़ का पैट है तो लगभग 500 करोड़ की कंपनी होती है। अब निमेश साजी ऐसी कंपनी के लिए मार्केटिंग कराना, ऐसी कंपनी के लिए मार्केट मेकिंग करना, एंकर इन्वेस्टर खोज के लाना, ऐसी कंपनी को जाके आईपीओ पे लिस्ट कराना डीआरएसपी फाइल करके, ये सारा काम बड़ा बिजनेस करता है। अब ऐसी कंपनी जब जाके 500 करोड़ पे जाके लिस्ट होती है तो एक बार में बड़ा बिजनेस का भी 50-100 करोड़ का वेल्थ बनता है और एक बार में फाउंडर को भी 400-450 करोड़ का नेटवर्थ बन जाता है। ये है बड़ा बिजनेस का असली बिजनेस मॉडल। समझ आ रहा है एवरीवन? समझ आ रहा है आप लोगों को? अब क्या है, फिर हम लीडरशिप फंड प्रोग्राम क्यों करते हैं जी? लीडरशिप फंड प्रोग्राम में तो जितना हम आपसे फीस लेते हैं ना, उतना इससे ज्यादा तो हम आपके धंधे पे खर्चा कर देते हैं एक साल में। तो फिर संजय कपूर जी ऐसे हाथ हिला के पूछो कि क्यों करते हो भाई लीडरशिप फंड प्रोग्राम? ऐसे हाथ हिला के पूछिए संजय शर्मा जी, क्यों करते हो? इसलिए करते हैं क्योंकि आज मान लो हम साल के 10 आईपीओ कंपनीज को लेके जाएंगे आईपीओ तक, मान लो 30 आईपीओ कंपनीज को तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारे को जाना क्या है रवि रस्तोगी जी? हर साल 100 आईपीओ लिस्टिंग पे जाना है, यानी कि हर दूसरे वीकडे पे आईपीओ लिस्टिंग करानी है। अब हम कब 100 आईपीओ पे जाएंगे साल के? जब हम आपके जैसे हजारों व्यापारी जो आज 50 लाख पे है, 1 करोड़ पे है, 5 करोड़ पे है, 10 करोड़ पे है, इनको 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, आप में से कुछ अगले साल आएंगे, कुछ 2 साल बाद आएंगे, कुछ 4 साल बाद आएंगे, कुछ 6 साल बाद आएंगे, कुछ 8 साल बाद आएंगे। तो आप ही जैसे व्यापारी आज से कुछ साल बाद हमारे आईपीओ क्लाइंट बनेंगे, फिर जिनको हम आईपीओ तक लेके जाएंगे, जो हमारा असली बिजनेस। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? अब आप आईपीओ लाने के लिए जब कंपनी बड़ी हो जाएगी, भरोसा किस पे करोगे? जिस आदमी ने आपको 1 करोड़ से 10 करोड़ पे पहुंचाया है, जिस आदमी ने आपको 50 लाख से 5 करोड़ पे पहुंचाया है, जिस आदमी ने आपको 5 करोड़ से 50 करोड़ पे पहुंचाया। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? आसान भाषा में समझा दिया। तो इसीलिए हमारी मजबूरी होती है आपको हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना। कैसे? अब क्या होता है अशोक जी लीडरशिप फंड प्रोग्राम में, बहुत ध्यान से फोकस करके समझिएगा। अभी इस 1 साल के प्रोग्राम में सबसे पहले 3 दिन के लिए आप दिल्ली आते हो। अब कई लोग क्या बोलते हैं, प्रांशु जी 3 दिन के लिए आना पड़ेगा, गले पे कौन बैठेगा, दुकान कौन खोलेगा, ऑफिस में कौन बैठेगा, प्लांट पे कौन? अरे भैया 3 दिन का समय नहीं निकाल पा रहे हो, 3 दिन का समय नहीं निकाल पा रहे हो, धंधा स्केल कैसे करोगे? केरला से लेके जम्मू कश्मीर से लेके दुबई से बिजनेस ओनर आते हैं अटेंड करने, तो 3 दिन का समय तो निकालना पड़ेगा। हमारे लीडरशिप फनल की जो इवेंट की सीट्स होती है ना, वो 20 दिन पहले, 15 दिन पहले सोल्ड आउट हो जाती है। अभी कब हो रहा है? अगला 14, 15, 16 फरवरी को हो रहा है। तो 3 दिन के लिए समय निकाल के आना पड़ेगा अगर बिजनेस को बढ़ाना है। अब 3 दिन में क्या होता है पहले उसको समझो। 3 दिन में सबसे पहला 12-12-12 3 दिन में 36 घंटे की आपकी ट्रेनिंग करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब 36 घंटे में से जो पहला 1 घंटा होता है ना, उस पे आईपीओ पे चर्चा होता है। आईपीओ क्यों लाना है, आईपीओ लाने के फायदे क्या हैं, आईपीओ का असली मतलब क्या है, आईपीओ के बाद चैलेंजेस क्या आएंगे, आईपीओ लाने में चैलेंजेस क्या आएंगे, आईपीओ लाने के क्राइटेरियाज क्या होते हैं, आईपीओ में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, आईपीओ किसको अभी जाना चाहिए, किसको 3 साल बाद जाना चाहिए, किसको 5 साल बाद जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, कच्चे पक्के का क्या हिसाब रहता है। इन सारी चीजों पे 1 घंटे आईपीओ पे ट्रेनिंग होती है। अब जिन कंपनीज का 50 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू होता है, उनमें से कई सारे लोग रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हाँ विवेक बिंद्रा जी हमारे को आपके साथ आईपीओ की तैयारी करनी है। उनमें से 2-3 कंपनीज को हम चुन लेते हैं। बाकी सबके लिए इस पहले 1-1.5 घंटे में एक विजन, एक पर्पस मिल जाता है कि आज नहीं तो अगले साल नहीं तो 5 साल, 5 साल नहीं तो 10 साल बाद 1 दिन में आईपीओ लेके आऊंगा। ये मिशन मिल जाता है आपको। उसके बाद दूसरे घंटे से आपकी लीडरशिप फनल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होता है कि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करके धंधा बड़ा कैसे किया जाता है। देखो धंधा सीक्वेंस में किया जाता है, सीधा रेवेन्यू बढ़ाने पे बात नहीं करते डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एक्सपेंशन पे बात नहीं करते। सबसे पहले कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करके धंधा कैसे बड़ा हो सकता है। अभी देखो समझो, दुनिया में जितनी सबसे बड़ी कंपनीज है ना गुप्ता जी, रस्तोगी जी, दुनिया में जितनी सबसे बड़ी कंपनीज है बोनू जी, उन सबके पास इन 2 सवालों का जवाब है जयंती भाई। इन 2 सवालों का जवाब जो व्यापारी खोज लेता है वो धंधा बड़ा कर लेता है। क्या है वो 2 सवाल? जितने भी लोग वीडियो पे ऐसे 2 उंगली निकालो एवरीवन, जितने भी लोग वीडियो पे ऐसे 2 उंगली निकालो जल्दी से, जल्दी। भावेश भाई उंगली नहीं निकाल रहे हो, देख रहा हूं मैं। हाँ जल्दी 2 उंगली निकालो ऐसे, ठीक बात है, जल्दी से।
हाँ संजय जी ऐसे नहीं निकालना, ऐसे विमल हो जाएगा अजय देवगन वाला ऐसे, हाँ ठीक बात है। अभी इन दो सवालों का मतलब क्या है समझिए। पहला सवाल, मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, समस्या नहीं, ज्वलंत समस्या, मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम है क्या। दूसरा सवाल, अभी मैं इसको ऐसा कैसा सॉल्व करूं कि मेरा कस्टमर मेरे बिना खुद से सॉल्व ना कर पाए और मेरा कंपटीशन अभी सॉल्व नहीं कर रहा है। फिर से दोनों सवाल रिपीट कर रहा हूं। व्हाट इज माय कस्टमर्स बर्निंग प्रॉब्लम, हाउ कैन आई सॉल्व इट इन सच अ वे दैट माय कस्टमर कैन नॉट सॉल्व इट बाय हिमसेल्फ एंड माय कंपटीशन इज नॉट सॉल्विंग इट। रिपीटिंग इट अगेन, मेरे कस्टमर की ज्वलंत समस्या क्या है, मैं उसको ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि मेरा कस्टमर खुद से सॉल्व ना कर पाए और मेरा कंपटीशन अभी सॉल्व नहीं कर रहा है। जिस व्यापारी के पास इन दो सवालों का जवाब होता है ना, वो हाई वॉल्यूम में हाई मार्जिन बिजनेस बिल्ड कर पाता है। समझ आ रहा है सबको, एवरीवन समझ आ रहा है सबको। तो अभी इसके ऊपर अब कई लोग क्या बोलेंगे, प्रांशु जी मैं तो रिटेलर हूं, मैं क्या कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, प्रांशु जी मैं तो ट्रेडर हूं, मैं क्या कस्टमर। अरे भैया, जो भी धंधा कर रहे हो, जो भी इंडस्ट्री में हो, जो भी कैटेगरी में हो, जहां से भी हो भारत में, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको 80 से ज्यादा अलग अलग केस स्टडी, अलग अलग एग्जांपल, अलग अलग एक्टिविटी और फ्रेमवर्क के साथ डॉक्टर बिंद्रा सिखाते हैं। पहले 2 घंटे में कई ऐसे भी व्यापारी आते हैं, जयंती भाई पता है आपको, मान लो कोई व्यापारी है जो 4000 करोड़ का धंधा कर रहा है, अब उसके मन में क्या आएगा कि विवेक बिंद्रा जी को मेरे सामने बिठाओ, मैं सिखा दूंगा। लेकिन जैसे ही वो आते हैं पहले 3 घंटे में वो नतमस्तक हो जाते हैं कि यार मैं पहले क्यों नहीं आया, इतना वैल्यूएबल होता है। तो पहला चैप्टर कवर होता है कि कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके धंधा कैसे बड़ा किया जाए। उसके बाद हम चलते हैं निखिल जुनेजा जी दूसरे चैप्टर पे, वो क्या है कि प्रोस्पेक्ट, अभी मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे किया जाता है, मार्केट सही मार्केट में एंट्री कैसे की जाती है, सही प्रॉब्लम को कस्टमर के आइडेंटिफाई के। देखो इंडिया में 88% एमएसएमई व्यापारी ऐसे हैं जिनको लगता है हर कोई मेरा कस्टमर है। अरे भैया, हर किसी को बेचने वाला धंधा बड़ा नहीं कर पाता। आपको पता होना चाहिए मेरा कस्टमर है कौन, मेरे कस्टमर का एज क्या है, मेरे कस्टमर का जेंडर क्या है, मेरे कस्टमर का रिलीजन क्या है, मेरा कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, उसका नीड क्या है, उसका कंसर्न क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका ज्योग्राफी क्या है, उसका डेमोग्राफी क्या है, उसका साइकोग्राफी क्या है, उसका एथनोग्राफी क्या है, वो कमाता कहां से, गवाता कहां से, बचाता कहां से, वो खुश कहां से होता है, नाराज कहां से। जब तक कस्टमर की जिंदगी को नहीं समझोगे ना, तब तक धंधे को बड़ा नहीं कर पाओगे। तो दूसरा चैप्टर प्रोस्पेक्ट के ऊपर, मार्केट रिसर्च के ऊपर, प्राइमरी रिसर्च कैसे करते हैं, सेकेंडरी रिसर्च कैसे करते हैं, लिटमस टेस्ट कैसे करते हैं, उसके ऊपर होता है। इसके बाद आता है तीसरा चैप्टर, पीपल, लोगों की समस्या। देखो आप धंधा नहीं बनाते हो जयंती भाई, आप लोगों को खड़ा करते हो और आपके लोग धंधा बनाते हैं। यू डोंट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड योर पीपल विल बिल्ड बिजनेस। समझ आ रहा है विक्रम जी? तो अभी मार्केट में कई व्यापारी, मैं आपको बताऊं 100 में से 90 एमएसएमई व्यापारी तो मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि प्रांशु जी सही आदमी को सही समय पे हायरिंग करने में बहुत परेशान हो जाता हूं मैं, अभी गलत आदमी को निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सही आदमी को सही दाम पे सही समय पे हायर नहीं कर पाता हूं। आप भी जितने व्यापारी वीडियो पे बैठे हैं ना, आपको भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ऐसे एम्प्लॉय को या 2 एम्प्लॉय या 10 एम्प्लॉय को हायरिंग करने में दिक्कत आती होगी, सही समय पे सही दाम पे सही आदमी को हायरिंग करने में दिक्कत जरूर आती होगी। यस और नो एवरीवन, हाथ हिला के बता दो ईमानदारी से, यस और नो। तो अभी सबसे पहले तो ट्रेनिंग वहीं से शुरू होती है, रिज्यूमे मंगाने से लेके इंटरव्यू में सवाल पूछने से लेके उसका साइकोग्राफिक टेस्ट करने तक कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से काम में सही बैठेगा, कौन सा एम्प्लॉय सही काम नहीं बैठेगा, उसका एनालिसिस तक कैसे करते हैं। चलो हायरिंग करना सीख गए आप, सही समय पे सही कॉस्ट पे सबसे रिलेवेंट आदमी को हायर कैसे किया जाता है समझ गए आप, लेकिन उसके बाद उसको जल्दी से काम कैसे सिखाते हैं, जॉब शैडोइंग कैसे करते हैं, एलएनबी टीम मजबूत कैसे करते हैं, उसके ऊपर बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है आपकी कि कैसे नए आदमी को जल्दी जल्दी काम सिखाया जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग किस पे होती है, नॉन परफॉर्मर को परफॉर्मर कैसे बनाया जाए। हरि कुमार जी देखो, आप सबके धंधे में वरिंदर गर्ग जी एक ना एक एम्प्लॉय ऐसा जरूर होगा जो आपको लगता होगा यार ये आदमी मेहनत करने लग जाए ना, ये जल्दी से काम सीख जाए ना तो बड़ा अच्छा हो जाए, पर ये मेहनत ही नहीं करता। ये सुनो एवरीवन, हाथ हिला के बताओ, सबके धंधे में एक ना एक। अभी नॉन परफॉर्मर को परफॉर्मर कैसे बनाते हैं, आपके उठने से पहले उठ जाए, सोने के बाद भी काम करता रहे, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार लीडर धंधे में कैसे निकालते हैं, अभी उसकी ट्रेनिंग इतना मुश्किल नहीं है। देखो 2 ही कारण होते हैं, या तो स्किल नहीं है या तो विल नहीं है, काम करना आता नहीं है या काम करना चाहता नहीं है। दोनों को सॉल्व करने के अलग अलग फ्रेमवर्क्स मिलते हैं आपको, जिसे बहुत स्ट्रेटेजिकली सॉल्व होता है। आर्ट की बात नहीं, साइंस की बात कर रहा हूं, लॉजिकली सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। उसके बाद धंधे में लीडर कैसे तैयार किया जाता है, नवरत्ना कैसे बनाया जाता है। निमेश शाह जी
इंडियन राजाओं में और अकबर में एक बहुत बड़ा अंतर था। पता है आपको क्या? कि अकबर हर लड़ाई खुद नहीं लड़ता था, वो नौरत्ना बिल्ड करना जानता था, जिसके चलते लीडर्स जाके लड़ाई करते थे, लीडर्स सारा काम मैनेज करते थे, जिसके चलते अकबर तेजी से एक्सपैंड कर पाया। समझ आ रहा है सबको? तो जो व्यापारी अपने दम पे धंधा बढ़ाने के लिए लगा रहता है वो बड़ा नहीं कर पाता। जो धंधे में लीडर्स तैयार कर पाता है वही धंधा भी। कई व्यापारी क्या बोलते हैं पता है फिरोज जी मुझे? कि प्रांशु जी सारा बात नहीं बताया जाता एम्प्लॉय को, सर पे चढ़ जाता है, सारा चीज सिखा दिया ना तो जाके अपना धंधा शुरू कर लेगा, लीडर बना दिया ना तो कंपटीशन को ज्वाइन कर लेगा, सैलरी बढ़ाने की बात करने लग। अरे भैया ये छोटी समस्या है, ये सबको आती है, जितने लोग धंधा बड़ा करते हैं सबको आती है, ये छोटी समस्या, इसको सॉल्व करना तो हम सिखाते हैं, लेकिन लीडर तैयार करना नहीं सीख पाए। पापी के इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा प्लेयर आके इंडस्ट्री डिसरप्ट कर जाएगा और आप बोलोगे उसकी सर क्या करें, मार्जिन की दिक्कत, सेल्स की दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत, परेशान होते रह जाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए, सारे व्यापारी तेजी से ग्रो करेंगे अगले 20-25 साल, तो मौका है अभी सही से ग्रो करने का। तो लीडर्स कैसे डेवलप करते हैं उस पर ट्रेनिंग होती है आपकी। उसके बाद मुद्दा आता है एट्रिशन रेट कैसे घटाते हैं। कई ऐसे भी बिजनेस ओनर आते हैं, क्या बोलते हैं, प्रांशु जी ऐसा लगता है ना कि कंपनी ट्रेनिंग कंपनी बन गई है, लोग आते हैं काम सीखते हैं छोड़ के चले जाते हैं। अभी एट्रिशन कैसे घटाते हैं, रिटेंशन कैसे बढ़ाते हैं, एक ऐसी कंपनी एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस कैसे अपने धंधे में बिल्ड करे, प्रोडक्टिविटी का कल्चर कैसे बिल्ड करें कि आप जितने दूर का सोच पाओ आपकी टीम उतने दूर का एग्जीक्यूट करने का क्षमता रखती हो, वरना गले पे बैठ के तौलिया डाल के सोचते रह जाओगे कि इसी जन्म में 2000-5000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा, लेकिन बना नहीं पाओगे जब तक एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस वाली टीम नहीं बिल्ड कर पाओगे। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन यस या नो? गंगवार जी अब इसको समझना जरूरी है। इसके बाद चैप्टर आता है, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, कि प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करते हैं, बिजनेस मॉडल की ट्रेनिंग होती है आपकी, बहुत डीप में होती है। उसके बाद आपका धंधे में टेक्नोलॉजी कैसे लगाते हैं। अभी देखो कई व्यापारी ना अपने आप को टेक्नोलॉजी में कमजोर मानते हैं, उनको क्या लगता है कि मैं टेक्नोलॉजी बनाना नहीं सीख पाया। देखो भैया टेक्नोलॉजी बनाना आना जरूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी लगवाना आना जरूरी है। हरि कुमार जी सही समय पे सही दाम पे सबसे रिलेवेंट टेक्नोलॉजी लगवाई कैसे जाती है। पतंजलि के आचार्य बालकृष्णा को टेक्नोलॉजी बनाना आता था, कुछ नहीं, जड़ी बूटी बनाना आता था सुशील कुमार जी, लेकिन टेक्नोलॉजी लगवाना सीख लिया उन्होंने। अभी सही समय पे सही दाम पे सबसे रिलेवेंट टेक्नोलॉजी लगवाई कैसे जाती है उसकी ट्रेनिंग करते हैं डॉक्टर बिंद्रा आपको। देखो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ना पानी से भी ज्यादा सस्ता होते जा रहा है टेक्नोलॉजी लगवाना, बस नॉलेज की कमी है आपको, वरना बहुत आसान हो गया है। उसके बाद प्राइसिंग के ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी, यूनिट लेवल कॉस्ट के ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स के ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी। बिना डिस्काउंट के धंधा कैसे करें, जिंदगी में दोबारा कभी डिस्काउंट का धंधा नहीं करना पड़ेगा। B2B कर रहे हो, B2C कर रहे हो, B2G कर रहे हो, B2B2C कर रहे हो, D2C कर रहे हो, कोई भी धंधा कर रहे हो, कभी जिंदगी में डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा, उधार का धंधा नहीं करना पड़ेगा। कैश कन्वर्जन साइकिल को छोटा कैसे करते हैं, उधारी साइकिल को छोटा कैसे करते हैं, डेट स्टॉक को कैसे मैनेज करते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके ऊपर सिखाएंगे। पोजिशनिंग ब्रांड बिल्डिंग कैसे करते हैं, उस ब्रांड का जिंगल, ब्रांड का लोगो, ब्रांड का टैगलाइन, ब्रांड का पैकेजिंग, ब्रांड का डिफरेंशिएशन, ब्रांड का डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट, ब्रांड का किस तरीके से जो है रिकॉल वैल्यू बिल्ड किया जाता है, उसके ऊपर काम करते हैं। बिना पैसे के कस्टमर एक्विजिशन कैसे किया जा सकता है, ब्रांड की वायरलिटी कैसे बिल्ड की जाती है, अपने शहर में टॉक ऑफ द टाउन कैसे बनते हैं। उसके बाद कस्टमर सर्विस पे ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर बिजनेस एक्सपेंशन पे ट्रेनिंग शुरू होता है। अब बिजनेस को खड़ा करने के बाद बिजनेस को बड़ा कैसे करते हैं, नए दुकान, नए डीलर, नए होलसेलर, नए रिटेलर, नए काउंटर्स, नए प्लांट पे जाते कैसे हैं, तेजी से एक्सपैंड कैसे करते हैं। अब प्रोसेसेस कैसे बनाते हैं, SOPs कैसे बनाते हैं विक्रमजीत भाई। अभी कई व्यापारी प्रोसेस बनाना नहीं जानते हैं। अभी देखो कई व्यापारी मुझे मिलते हैं, कहते हैं सर मैं रेस्टोरेंट चलाता था, 3 रेस्टोरेंट नए डाल लिए, लेकिन 2 में तो काम ही नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। भैया प्रोसेस नहीं बना पाए। देखो समझो मैकडोनल्ड का जो ब्रांच है, हजारों ब्रांचेस है मैकडोनल्ड्स के जयंती भाई, लेकिन मैकडोनल्ड के पूरे ब्रांच को 12th पास बच्चे चला रहे होते हैं। यस और नो एवरीवन, हाथ हिला के बता दो,
ठीक कह रहा हूं कि नहीं? क्यों भाई, ऐसा क्या करता है मैकडोनल्ड? मैकडोनल्ड ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिल्ड कर रखी है, बहुत मजबूत एसओपीज बना रखे हैं, जिसके चलते किसी मालिक को बैठ के दुकान नहीं चलाना पड़ता। प्रोसेसेस इतने मजबूत है कि अपने आप काम होता रहता है, काम होता रहता है, काम होता रहता है। अभी आप सोचो कि मैं कल दुकान में ना जाऊं और काम होता रहे, तो नहीं हो पाएगा। ठीक कह रहा हूं मैं एवरीवन? यस और नो? क्यों? क्योंकि अभी आपने एसओपीज नहीं बनाया। आपको काम आता है, आपको लगता है मेरे को तो आता है, पर वो काम लोगों को सिखा नहीं पा रहे हो, प्रोसेस नहीं बना पा रहे हो, एसओपी नहीं बना पा रहे हो। हर एक डिपार्टमेंट के एसओपी कैसे बनाते हैं कि जब दूसरा दुकान खोले, दूसरा प्लांट लगाए, दूसरा ऑफिस खोले, तो अपने आप जो है काम डुप्लीकेट होता जाए। हर काम का एसओपी बनाओ, राशि बनाओ, टीआरए टीआरएस बनाओ, इसके ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी। उसके बाद एक्सपेंशन में बहुत डिटेल में ट्रेनिंग होती है आपकी। उसके बाद मुद्दा आता है कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाते हैं, फ्लोर एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं, कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं। और फिर तीसरे दिन रात आते आते ना, जितने लोग हैं मीटिंग में, भैया ध्यान से सुनना, तीसरे दिन रात आते आते ना आपको बस एक ही बात आता है मन में कि यार काश आज से 4 साल पहले आ गया होता, काश आज से 3 साल पहले आ गया होता, पता नहीं क्यों हल्के में ले रहा था, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। बस यही अफसोस होता है आपको। और तीसरे दिन रात में बात होती है पर्पस के ऊपर, धंधे में धंधा क्यों बड़ा करना है इसके ऊपर। भैया आपका जब हरि कुमार जी धंधा बड़ा होता है ना, मान लो आपका धंधा विक्रम भाई 100 गुना बड़ा हो गया 3-4 साल में, तो सिर्फ आप पैसा नहीं बनाते, इसको समझो पहले। जब आपका धंधा बड़ा होता है तो आपके एम्प्लॉइज भी आगे बढ़ते हैं, आप देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हो, आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आगे बढ़ते हैं, आपके कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपके वेंडर सप्लायर आगे बढ़ते हैं, आपके इन्वेस्टर प्रमोटर आगे बढ़ते हैं, पूरा इकोसिस्टम ग्रो करता है। जब पूरा इकोसिस्टम ग्रो करता है तो देश में सनी जैन जी कंजम्पशन बढ़ता है, जब देश में कंजम्पशन बढ़ता है तो देश की जीडीपी बढ़ती है, और जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो देश आगे बढ़ता है। आज चाइना की जीडीपी $19 ट्रिलियन है, भारत की जीडीपी सिर्फ $4 ट्रिलियन है, और चाइना के $19 ट्रिलियन में से वहां के जो एमएसएमई है संजय शर्मा जी, वो $11 ट्रिलियन करते हैं, और इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन में से सिर्फ $1 ट्रिलियन एमएसएमई करते हैं। यानी कि चाइना में 10 गुना 11 गुना ज्यादा एमएसएमई व्यापारी कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे देश से। क्यों भाई? उनके पास हाथ पैर ज्यादा है क्या एवरीवन? यस और नो? उनके पास 10 दिमाग है क्या? यस और नो? कुछ नहीं, सही नॉलेज की और सही सपोर्ट सिस्टम की कमी है बस। अगर वो आपको मिल जाए तो आप भी चाइना के व्यापारी से ज्यादा बड़ा धंधा बिल्ड करने के काबिल हो। यस और नो एवरीवन? हाथ हिला के बता दो। तो देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की नहीं, देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत के हर एक एमएसएमई व्यापारी की है, क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो लीडरशिप फनल में सिर्फ इसलिए नहीं आना है कि मेरा धंधा जब 50-100 गुना बड़ा हो जाएगा तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, वो तो है, लेकिन इसलिए आना है कि जब आपका धंधा बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? अब इसकी फीस कितनी होती है जी, उसको समझिएगा। इसके लिए समझो कि 3 दिन में लीडरशिप फनल खत्म नहीं होता, यहां से शुरू होता है। इसके बाद अगले 12 महीने 365 दिन हम आपको ट्रेन बिजनेस फ्रेमवर्क कोच देते हैं। अभी क्या होता है, एक बिजनेसमैन को सिखा के भेज दो, 3 दिन सिखाओ, 4 दिन सिखाओ, वो फिर घर जाके वही ऑपरेशन में फंस जाते हैं, सारा ज्ञान भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत कर लिया, वरना उसी धंधे में फंसे रह जाते हैं। अभी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं बिजनेस की ट्रेनिंग ली होगी, बिजनेस का कोई कोर्स किया होगा। किया है कि नहीं किया? हाथ हिला के बता दो। कभी भी किसी ने किया हो तो? कई लोगों ने किया, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाए होंगे, रिजल्ट नहीं आया होगा। ठीक कह रहा हूं ना? हाथ हिला के बताओ ईमानदारी से। क्यों भाई? क्योंकि बिजनेसमैन को पीछे पड़ के जब तक रोज कॉल ना करूं ना, जयंती भाई किया कि नहीं, किया कि नहीं, फ्रेमवर्क किया कि नहीं, तब तक करते नहीं। समय की दिक्कत है ना, 10 काम पड़े। इसके चलते ज्ञान से पैसा नहीं बनता, ज्ञान के इंप्लीमेंटेशन से पैसा बनता है, नॉलेज से पैसा नहीं बनता, नॉलेज के एग्जीक्यूशन से पैसा बनता है। 1 साल तक हमारी मास्टरी हो गई है एग्जीक्यूशन कराने में, जिसके चलते पीछे पढ़ के संजय शर्मा जी हमारे बिजनेस को जब आपके साथ काम करते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्या, आपकी कोचिंग करते हैं सवाल पूछ के, तब आपके हर हफ्ते दिमाग में बल्ब जलता है और ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। और क्या देते हैं? 100 से ज्यादा डिजिटल कोर्स देते हैं हम आपको। अभी आप बोलोगे कि प्रांशु भाई 100 कोर्स बैठ के देखना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको 100 कोर्स नहीं देखना है धर्मेंद्र जी, आपके एम्प्लॉइज को दिखाना है। मान लो अकाउंट्स की टीम है, जीएसटी भरना नहीं आ रहा, अलग कोर्स, इनकम टैक्स भरना नहीं आ रहा, अलग कोर्स, टैली चलाना नहीं आ रहा, अलग कोर्स, अभी कैपिटल मैनेज करना नहीं आ रहा, अलग कोर्स, फंड रेज करना नहीं आ रहा, अलग कोर्स, सेल्स की टीम है जी, पहला कॉल लेना नहीं आ रहा, अलग कोर्स, क्लोजिंग कॉल लेना नहीं आ रहा, अलग कोर्स, प्रेजेंटेशन देना नहीं आ रहा, अलग कोर्स, 1-to-1 मीटिंग करना नहीं आ रहा, अलग कोर्स, वेबिनार करना नहीं आ रहा, अलग कोर्स,
कोर्स, मार्केटिंग की टीम है जी, कंटेंट डालना नहीं आ रहा अलग कोर्स, गूगल ऐड चलाना नहीं आ रहा अलग कोर्स, ऐड चलाना नहीं आ रहा अलग कोर्स, फेसबुक ऐड। 100 से जब भी व्यापारी को कोई दिक्कत आया एम्प्लॉय को सिखाने के लिए हमने उसके ऊपर कोर्स बना दिया, बिठाओ सिखाओ। और क्या देते हैं हम आपको 500 से ज्यादा रेडीमेड डॉक्यूमेंट देते हैं। अब एक सवाल पूछता हूं आप सबसे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज के साथ नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट साइन करा रखा है कि मेरे को 2 साल बाद छोड़ के जाएगा तो भी कंपटीशन को ज्वाइन नहीं कर पाएगा? कितने लोगों ने साइन नहीं करवाया है? हाथ हिला के बता दो, ऐसे हाथ हिला के बता दो। अभी ऐसे 500 डॉक्यूमेंट है कुंडू जी, 500 माल पहुंचा तो छोटी सी पहुंचने की डिलीवरी की पर्ची कैसे साइन कराएं जिसमें मेंशन हो कि पैसा टाइम पे आना चाहिए। ऐसे अकाउंट्स के, एचआर के, लीगल के 500 से ज्यादा रेडीमेड डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें पता है आज जाके लॉयर के साथ नहीं बैठते हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, जैसे एक बच्चे को मां गोद में खिलाती है ना जिम्मेदारी के साथ, वैसे एक व्यापारी को हाथ पकड़ के जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। अब इसकी फीस कितनी है उसको समझिए। अभी कई लोग क्या बोलते हैं कि विवेक बिंद्रा जी का जो प्रोग्राम है ना वो तो बहुत महंगा है, हमारे पड़ोस का बिजनेस कोच तो जो है वो 50,000 रुपए में सिखा देता है। अभी बहुत ध्यान से मीटिंग को अगले 5 मिनट 7 मिनट ध्यान से सुनना है एक एक बात को। अभी हम आपको सिर्फ सिखाते नहीं हैं, साल भर के लिए एग्जीक्यूशन सपोर्ट दे पाते हैं। आज कितनी कैटेगरीज की सीट है हमारी? सबसे पहले ये प्रीमियम कैटेगरी की सीट हरि कुमार जी, ये किसके लिए? जो व्यापारी जीवन में सबसे आगे रहना पसंद करता है ना, नंबर 1 पे रहना पसंद करता है ना, सबसे जहां रहूंगा नंबर 1 पे रहूंगा, जहां रहूंगा सबसे आगे जाऊंगा, अगर ऐसा मानसिकता है आपका तो आपके लिए है प्रीमियम कैटेगरी की सीट। ये इसमें क्या मिलता है जी? प्रीमियम कैटेगरी में आप सबसे आगे, सबसे पहले लग्जरी सोफे के लाइन में आके बैठते हो इवेंट में। अभी क्या है कि इसमें फायदे क्या मिलते हैं उसको समझो। सबसे पहले तो इस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की 1 घंटे की कंसल्टिंग, 1-to-1 कंसल्टिंग की फीस 7.5 लाख रुपया प्लस जीएसटी है। 4 घंटे की 15 लाख रुपया प्लस जीएसटी है, और वो भी 3 महीने पहले से बुकिंग बंद हो जाती है, क्योंकि 3 महीने पहले से स्लॉट नहीं मिलता। आज अगर किसी को 1-to-1 मीटिंग करना है तो 3 महीने बाद का टाइम मिलता है, और कईयों बिजनेसमैन उसको पहले से बुक करा के बैठते हैं जिनका बहुत अच्छा हजारों करोड़ का धंधा है। अभी समझो कि आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से कोई सवाल पूछना है तो प्रीमियम कैटेगरी में जो आया होता है 3 दिन 36 घंटे विवेक बिंद्रा जी 2 कदम आगे रहते हैं आपसे। जब भी मन में कोई सवाल आया हाथ उठाया पूछ दिया, जब भी कोई डाउट आया हाथ उठाया पूछ दिया, जब भी कोई हेजिटेशन हुई हाथ उठाया पूछ दिया। दूसरा फायदा प्रीमियम में क्या मिलता है? नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी सारे प्रीमियम लोगों के साथ हो जाती है। किसी का धंधा 5 करोड़, किसी का धंधा 50 करोड़, किसी का धंधा 100 करोड़, किसी का धंधा 3,000 करोड़, 5-5 हजार करोड़ करने वाले व्यापारी आए हुए होते हैं। तो दोस्ती करना, जान परिचय करना, डील बनाना, ये सब अपॉर्चुनिटी आपको वहां पे मिल जाती है। कस्टमर बनाना, ये सब अपॉर्चुनिटी आपको वहां पे मिल जाती है। अच्छा, आप जबलपुर में कपड़ा बेचते हैं, अरे मैं सूरत में बनाता हूं, मेरे से ले लिया करो। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। प्रीमियम में और क्या मिलता है? प्रीमियम में लीडरशिप फंड के तीसरे दिन रात में विवेक बिंद्रा जी के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग मिल जाती है आपको, जिसमें सारे लोग नहीं, सिर्फ प्रीमियम के लिमिटेड लोग होते हैं। देखो मीटिंग तो बहाना है, जान पहचान बढ़ाना है, सवाल 2-4 और पूछ के जाना है, ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? अच्छा, प्रीमियम में एक और छोटा सा बेनिफिट ऐड किया है अभी हमने। कई लोग रिक्वेस्ट करते थे कि विवेक बिंद्रा जी के साथ फोटो करा दीजिए, तो अब प्रीमियम में हर एक इंसान के साथ विवेक बिंद्रा जी का भगवत गीता लेते हुए फोटो खिंचाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उस फोटो को हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करते हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरी है प्लैटिनम कैटेगरी की सीट। इसमें क्लोज डोर मीटिंग नहीं मिलती तीसरे दिन और फोटो नहीं मिलता, बाकी इसमें भी आके आप दूसरे या तीसरे लाइन में सबसे लग्जरी सोफे में बैठते हो, मन के सारे सवाल पूछ पाते हो। तीसरी कैटेगरी है डायमंड कैटेगरी। इसमें आप बीच में बैठते हो, इसमें तीसरे दिन जो है क्लोज डोर मीटिंग नहीं मिलता, फोटो नहीं मिलता, बाकी इसमें भी सीखने को बिल्कुल सेम मिलता है, कोचिंग अपॉर्चुनिटी साल भर की बिल्कुल सेम मिलती है। अभी तीनों की फीस कितनी है उसको समझिए। आज आप सबसे एक सवाल पूछता हूं हरि कुमार भाई, आज अगर एक बहुत अच्छे एमबीए के एम्प्लॉय को आप लोग हायर करने जाओगे तो एक बहुत अच्छे एमबीए को एम्प्लॉय को हायर करने में कम से कम 50-60 हजार महीना तो देना पड़ेगा। एवरीवन यस और नो? हाथ हिला के बता दो यस और नो। लेकिन चलो एक बहुत अच्छे एमबीए के एम्प्लॉय को आपने हायर कर भी लिया, तो भी वो जिस डिपार्टमेंट में डालोगे पहले से कोई गारंटी है क्या कि बहुत अच्छा काम कर लेगा? एवरीवन यस और नो? पहले से कोई गारंटी है क्या इस बात की? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे समझो कि आज अगर संजय शर्मा जी एक बीबीए के एम्प्लॉय को भी हायर करने जाओगे तो एक बीबीए का एम्प्लॉय भी 25-30 हजार महीना लेगा। यस और नो? हाथ हिला के बता दो यस और नो। अभी ऐसा समझो कि एक बीबीए के एम्प्लॉय को आपने 1 साल के लिए रख लिया अपने पास,
इतने से खर्चे पे आप प्रीमियम कैटेगरी में लीडरशिप फंड प्रोग्राम में साल भर के लिए एनरोल कर पाते हो। आज इट इज वेरी अफोर्डेबल। ऐसे समझना कि आज प्रीमियम कैटेगरी की साल भर की फीस आज एक एमबीए से भी बहुत कम है, जबकि इसमें साल भर का सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत मिलता है। आज प्रीमियम की साल भर की फीस आपको 25,000 रुपए महीने से भी कम में पड़ता है। ऐसा समझो कि एक बीए बीबीए के एम्प्लॉय को साल भर के लिए रख लिया, उतने खर्चे पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हमारे बिजनेस कोच, हमारा सारा फ्रेमवर्क सपोर्ट, हमारे सारे कोर्सेज, हमारा सारा डॉक्यूमेंट, हमारा साल भर का एग्जीक्यूशन सपोर्ट मिल जाता है आपको। कितनी फीस है जी प्रीमियम की? प्रीमियम कैटेगरी की साल भर की फीस है सिर्फ 2,60,000 रुपया प्लस जीएसटी, उसमें भी जीएसटी इनपुट मिल जाता है आपको, विच इज वेरी नॉमिनल। अभी जो प्लैटिनम की सीट है ना, ऐसा समझो आज एक 12th के बच्चे को भी हायर करने जाओगे तो 17-18 हजार महीना तो देना ही पड़ेगा। यस और नो एवरीवन, हाथ हिला के बताइए यस और नो, ठीक कह रहा हूं कि नहीं? लेकिन आप ऐसे समझो कि 12th के बच्चे को साल भर के लिए रख लिया, उतने खर्चे में आपको हमारा सारा 10 साल का एक्सपर्टीज, सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूशन सपोर्ट, सारे फ्रेमवर्क्स, हमारे फ्रेमवर्क कोच, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की ट्रेनिंग, सब कुछ मिल जाता है। प्लैटिनम की साल भर की फीस कितनी है जी? सिर्फ 2,10,000 रुपया प्लस जीएसटी। और अगर मान लो कि धंधा अभी अभी शुरू किया है या अभी 10, 20, 30, 40, 50 लाख के रेवेन्यू पे ही अटके रह गए हो, तो आपके लिए फिर डायमंड कैटेगरी की सीट है। अभी डायमंड कैटेगरी की सीट कितनी है जी? ऐसे समझो कि आज अगर एक सिक्योरिटी गार्ड को भी हायर करने जाओगे, या हरि कुमार जी आज अगर एक बर्तन धोने वाले लड़के को भी हायर करने जाओगे तो भी 10,000 महीना तो देना पड़ेगा। हरि कुमार जी अनम्यूट करके बताइए, एक बार अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, अनम्यूट करके बताइए ठीक कह रहा हूं कि नहीं? 10,000 रुपए महीना तो देना ही पड़ेगा। यस और नो? यस यस, एकदम ठीक बात है। एक सिक्योरिटी गार्ड को भी रखोगे तो भी 10,000 महीना देना पड़ेगा। ऐसे समझो साल भर के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को रख लिया, एक बर्तन धोने वाले लड़के को रख लिया, उतने से खर्चे पे आपको ये सारा सपोर्ट सिस्टम मिलता है। डायमंड कैटेगरी की साल भर की फीस है सिर्फ 1,35,000 रुपया प्लस जीएसटी, विच इज वेरी अफोर्डेबल। पर इसके बदले में जो आउटकम आता है ना भैया, इसके बदले में जो ग्रोथ आता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। अभी इसमें गुड न्यूज दे देता हूं मैं आपको, दो सबसे बड़े गुड न्यूज दूंगा। सबसे पहला गुड न्यूज क्या, आप में से जितने भी व्यापारी इस मीटिंग में बैठे हैं ना, सबके मन में एक सवाल आ सकता है। देखो विजय जैन जी बैठे हैं, लेट गए हैं विजय जैन जी, उठ के बैठ जाओ विजय जैन जी जल्दी से, 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। अभी ऐसा है, एक व्यापारी के मन में एक बात हमेशा आएगी कि भाई इतना पैसा खर्च करूंगा, पैसा डूब गया तो क्या होगा, फायदा नहीं मिला तो क्या होगा? मन में सवाल आ सकता है एवरीवन, यस या नो? चलो एक बार के लिए पैसा लगाने का सोच भी ले, पर सच में फायदा नहीं हुआ तो, सच में बिजनेस नहीं बना तो आप में से पहले 20 लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? आप में से पहले 20 लोगों को हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर के साथ 1-to-1 जूम मीट, गूगल मीट या वीडियो कॉल पे बात करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप जाके जो भी बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरर हो, डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, ट्रेडर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, एक्सपोर्टर हो, मैन्युफैक्चर, जो भी धंधा करते हो, आप 1-to-1 जाके अपने पूरे बिजनेस को बहुत सारे सवाल पूछेंगे आपसे। रेवेन्यू क्या है, चैलेंजेस क्या है, फंक्शन वाइज सवाल पूछेंगे आपसे। उसके बाद समझने के बाद आपके चैलेंजेस को समझेंगे, फिर बताएंगे आपकी कहां कहां ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि कहां कहां से आपका बड़ा ग्रोथ आ सकता है, कहां कहां से इमीडिएट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है, कहां कहां से एम्प्लॉय का केआरए केपीआई बनाने से लेके बहुत सारी डिटेल में सवाल पूछेंगे। उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं कहां कहां पे अटका पड़ा हूं। अच्छा, आपके मन में हो तो आप पूछ भी सकते हो कि सर लीडरशिप फंड प्रोग्राम से कैसे मेरी ग्रोथ होगी, बताओ कहां कहां से कितना खर्चा बचाओगे, कैसे कैसे रेवेन्यू बढ़ाओगे, वो डिटेल में आपको समझाएंगे। तो जिसके भी मन में अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है कि कैसे मेरे को लीडरशिप फंड से फायदा मिलेगा, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं, तो आपको हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर से बात करने का मौका मिल रहा है। लेकिन यह सिर्फ पहले 20 लोगों को मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है उनको अभी के अभी व्हाट्सएप पे जाके और एम लिख के मैसेज करना है। जो पहले लोग एम लिख के मैसेज करते हैं उनको मैनेजर से बात करने का मौका मिलेगा। जिनमें पहले 20 लोग जो अभी कभी जिसने आपको बुलाया, यहां पे नहीं लिखना किसने मेरे को पर्सनल में लिख दिया है, यहां पे एम नहीं लिखना, जिसने बुलाया है उनको अभी कभी व्हाट्सएप पे जाके एम लिख के मैसेज करना है। पहले 20 लोग जो एम लिख के मैसेज करते हैं उनको हमारे मैनेजर से क्लाइंट शेड्यूल करने का, मीटिंग शेड्यूल करने का मौका मिलेगा। अगर आपने व्हाट्सएप पे एम लिख दिया है तो यहां चैट पर आप मुझे DONE डन लिख के बता सकते हैं। मैं सबके सामने आपका नाम भी अनाउंस करना चाहूंगा। तब तक जल्दी से आगे चलता हूं, दूसरा सबसे बड़ा गुड न्यूज दे देता हूं। उत्कर्ष जी, आयुष पटेल जी, अभी दूसरा
दूसरा सबसे बड़ा गुड न्यूज क्या है, आप में से पहले 10 लोग, देखो यार मेरे को जिंदगी में डिसीजन मेकर लोग पसंद है, वही व्यापारी आगे बढ़ता है जो निर्णय लेना जानता है। तो जो पहले 10 लोग इस वेबिनार के बाद अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कराते हैं या 20,000 रुपए का टोकन देके अपना सीट रिजर्व कराते हैं, बाकी पेमेंट आप 2-4-10 दिन में दे सकते हो। तो अभी क्योंकि हमारी सीट्स जो है 14, 15, 16 को एलएफपी होना है फरवरी में, लेकिन सीट्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं। तो पहले 10 लोग जो इस वेबिनार के बाद डिसीजन लेते हैं उनको 2 एक्स्ट्रा फायदे, एडिशनल फायदे, एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिलेंगे। पहला फायदा क्या है, आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का पर्सनल जो वो यूज करते हैं कोचिंग डायरी, जो रोज वो खुद यूज करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे बड़े सीईओ जिन स्ट्रेटजी को यूज करके ग्रोथ पे ज्यादा समय लगा पाते हैं, वो फ्रेमवर्क इसमें मिलते हैं आपको। और दूसरा फायदा इससे भी बहुत बड़ा है महावीर जी, वो क्या फायदा है, मैंने सीजीपी का प्रोडक्ट बताया था, आप सबको याद है, सीजीपी शुरुआत में बताया था 10 लाख रुपए का, जिसमें 10 करोड़ से ऊपर वाले को ही लेते हैं हम। एक मिनट के लिए चैट ऑफ कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। तो सीजीपी में ना, जैसे एलएलपी में बिजनेस कोच होते हैं, सीजीपी में सीनियर कंसल्टेंट होते हैं। सीनियर कंसल्टेंट कौन है जी, हमारे कंपनी में 30 से ज्यादा अलग अलग सीनियर कंसल्टेंट है, जो बड़ी बड़ी केपीएमजी से, डेलॉइट से, अलग अलग कंसल्टिंग फर्म से आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। इनकी साल भर की तनख्वाह 80-80 लाख, 1-1 करोड़ रुपए के पैकेज पे होते हैं वो। तो ये जो सीनियर कंसल्टेंट है ना, वो हर एक कंसल्टेंट अलग अलग फील्ड का एक्सपर्ट है। कोई एक्सपोर्ट में हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट करा चुका है, कोई फंड रेजिंग में $800 मिलियन से ऊपर का अलग अलग कंपनीज के लिए फंड रेज करा चुका है, कोई 200 से ऊपर आईपीओ लेके आ चुका है, कोई फ्रेंचाइज दिलाने में, फ्रेंचाइज खुलवाने में एक्सपर्ट है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में एक्सपर्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में इतना एक्सपर्ट है कि टाटा स्टील जैसी कंपनी का 0.2-0.3% कॉस्ट रिडक्शन करा चुका है, कोई ब्रांडिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, कोई एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, कोई कैश फ्लो मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग। तो 30 से ज्यादा सीनियर कंसल्टेंट है हमारे। अब पहले 10 लोग जो इस वेबिनार के बाद डिसीजन लेंगे, उनको हमारे किसी भी एक सीनियर कंसल्टेंट जो 1-1 घंटे की मीटिंग करने का 1.5 रुपया चार्ज करते हैं, उनसे 30 से 40 मिनट की 1-to-1 फ्री कंसल्टिंग मीटिंग करने का मौका मिलेगा। जिस भी फंक्शन में आप जिस भी कंसल्टेंट से मीटिंग करना चाहते हो, मीटिंग कब होगी, जब आप लीडरशिप फंड में 3 दिन की लाओगे, तो किसी भी एक दिन आप हमारे कंसल्टेंट से आके एक्सपोर्ट पे मिलना है, डिस्ट्रीब्यूशन पे मिलना है, मैन्युफैक्चरिंग पे मिलना है, ब्रांडिंग पे मिलना है, रिटेल पे मिलना है। ज्वेलरी बिजनेस के लिए अलग कंसल्टेंट है हमारे पास, रिटेल बिजनेस के लिए अलग कंसल्टेंट है हमारे पास, तो आप उनसे आके डिटेल में मिल सकते हो। लेकिन यह मौका सिर्फ पहले 10 लोग जो वेबिनार के बाद एनरोलमेंट कर पाते हैं या टोकन देके सीट बुक करा पाते हैं, उन्हीं को मिलेगा। ये एडिशनल बेनिफिट है। इसके लिए क्या करना है, जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है उनको व्हाट्सएप पे अभी कभी टी लिख के मैसेज करना है। जो पहले 10 लोग टी लिख के मैसेज करते हैं उनको और टोकन सबमिट कराते हैं या एनरोलमेंट कंप्लीट करते हैं, उनको ये दोनों एक्सक्लूसिव एडिशनल एडवांटेज मिलेंगे। और जो एम लिख के मैसेज करते हैं उनको मैनेजर से बात करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा क्लैरिटी कॉल के लिए। तो जिसने भी आपको बुलाया है उनको अभी कभी व्हाट्सएप पे एम या टी लिख के मैसेज कर सकते हैं। अगर लिख दिया है तो यहां चैट पर आप मुझे DONE डन लिख के बता सकते हो, मैं आपका नाम लेना चाहूंगा। चैट ऑन कर दिया, कई लोगों ने ऊपर भी डन लिखा है। सबसे पहले उत्कर्ष कपूर जी, यार डिसीजन लेने वाले व्यापारी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और डाउट है तो डाउट जाके क्लियर करने वाले। लेकिन बिजनेस बढ़ाओ यार, बिजनेस को आगे बढ़ाओ। RS पटेल जी, औरिक वॉल जी, शरद पिल्लाई जी, दुर्गेश मिश्रा जी, आईफोन जी, राहुल जी, भवेश जी, धर्मेंद्र जी, निखिल जी, सुशील जी, श्रीवीर भद्रेश्वर जी, जीतू सवानी जी, शत्रुघ्न जी, हरि कुमार जी, शुभांगी जी, रिंकू जी, MS फुटवेयर जी, रमी अरोड़ा जी, कुंडू जी, जीतू सवानी जी, रवि जी, क्रिस्टलाइट इन्फोटेक जी, राजेश कुमार शर्मा जी, HP जी, साइना जी, महावीर जी, औरिक जी, राहुल जी, श्री वीरा जी। यहां पे टी नहीं लिखना है, जिसने बुलाया उनको व्हाट्सएप पे टी लिखिए। वरिंदर जी, कुंडू जी, रवि जी, उत्कर्ष जी, रिंकू जी, जीतू जी। पेमेंट कैसे होगा, जेके प्रोडक्शन जिसने बुलाया उनसे बात कीजिए, बिना किसी डाउट के पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। बड़ा बिजनेस, एक बहुत ईमानदार, एक बहुत ट्रांसपेरेंट कंपनी है। भावेश जी, अशरफ जी, औरिक जी, टोकन करना है, जिसने बुलाया उनको मैसेज कीजिए। क्रिस्टलाइट जी, अशरफ जी, सैमसंग जी, राजेश जी, वरिंदर जी। हाउ टू पे फॉर प्रीमियम सीट, अकाउंट डिटेल्स प्लीज, वो मैं नहीं दूंगा, जिसने बुलाया उनसे मांगिए। अकाउंट डिटेल में, रेजर पे में, जैसे पे करना चाहते हो आप कर सकते हो। टोकन डन, राहुल जी, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यार एक ही चीज बोलूंगा, मुकेश बसान जी, आई एम कमिंग, डेफिनेटली यू शुड कम। मिलते हैं 14, 15 और 16 फरवरी को। बिजनेस को यार कसम खा के एक पर्पस के साथ किसी जन्म में एक लेगेसी क्रिएट करनी है, एक ऐसी कंपनी बनानी है जो आने वाले सालों साल तक देश को कंट्रीब्यूट कर पाए। जीवन बहुत छोटा है, जीवन से कुछ लेके नहीं जा पाओगे, पर एक ऐसी कंपनी बना के जरूर जा सकते हो जो आने वाले हजारों सालों तक आपको याद किया जाए। तो इस मिशन में बड़ा बिजनेस का साथ दो, आके लीडरशिप फंड प्रोग्राम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। जिसने भी बुलाया है उनको एम लिख के मैसेज करो, मैनेजर से खुल के जाके सवाल पूछो, मन में डाउट
डाउट ही होगा ना कि पैसा लग गया, ग्रोथ होगी नहीं होगी। खुल के जाके सवाल पूछो यार, हजारों लोगों को आगे बढ़ते हुए देख चुका हूं। ये भी पूछो कि मेरे राज्य से किसी ने ग्रो किया है क्या, मेरे इंडस्ट्री में किसी ने ग्रो किया है क्या, कैसे ग्रोथ होती है जी, ऐसा कैसे हो जाए, सब सवाल पूछो और एनरोलमेंट कंप्लीट करो। मिलते हैं 14, 15 एंड 16 फरवरी को लीडरशिप फन प्रोग्राम में। इस वेबिनार में आने के लिए, एंड तक अटेंड करने के लिए और जिम्मेदारी के साथ अपने धंधे को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। जाइए और जाके मैनेजर से बात कीजिए।